एक बता रहे थे कि पूरी की पूरी बारात गायब हो गई थी। की स्टोरी पता लगी, क्या स्टोरी है तो मेरे तो भाई आज भी रोंगटे। तो एक वहाँ पे हवेली है राजस्थान में, कंडक्टर और ड्राइवर जब आधे घंटे एक घंटे बाद बुलाने आया कि उसने देखा वहाँ 170-180 लोगों के केवल कपड़े बिखरे हुए हैं। तांत्रिक है वो, तो तामसिक पूजा का उनका विधान है, तो सात्विक पूजा से खुश हो जाएंगे बगलामुखी। ऐसा बोला जाता है शास्त्र में कि भगवती की साधना करने वाला खाता नहीं है, बांटने लगता है। लिखा हुआ एक शास्त्र है रुद्रामल तंत्र, वहाँ लिखा हुआ है सुंदरी की साधना योग और भोग दोनों देने वाली है। आज तक है ना सबने सुनी है ये चीजें कि साधना, लेकिन साधना करने का प्रॉपर तरीका। साधना का मतलब तो पहला ये है कि अपने आप को साध लो। पहले तो माँ कामाक्षी और माँ बगलामुखी इतना देती हैं। एक दिन बंदा बोलता है अब नहीं चाहिए, माफ करो। पृथ्वीराज चौहान युद्ध में जाते थे तो इनकी साधना करके जाते थे। किसकी? माँ बगलामुखी की साधना। अच्छा। शत्रुनाश के लिए पूरी की पूरी सेना का संहार कर देती है एक बार में। कुत्ते होते हैं वो केतु का प्रतीक माने गए हैं, भैरव का प्रतीक भी माने गए हैं। तो अगर आप कुत्तों को फीड करते हैं कोई आप पे तंत्र प्रयोग नहीं कर सकता। हिमाचल में एक ऐसे साधु देखे हैं, संत देखे हैं, जब उनका मन हो भरी गर्मी में अपने ऊपर बारिश करा लेते हैं। बस महाकाल मंदिर में एक बिल्कुल नॉर्मल सा बेसिक सा एक बाबा आके बैठा, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो इतने से झोले से 200 लोगों को समोसे दे दिए उसने। ये आंखों देखी बात है। अगर आपके ऊपर माँ बगलामुखी की कृपा है तो काली बिल्ली पीली आंखों वाली आपके आसपास घूमती रहेगी। सबसे पहले जो आजकल सबको चाहिए पैसा। अब मैं जैसे रेमेडी दूंगा तो मुझसे कमेंट सेक्शन में लोग बोलेंगे आप तो बन जाइए पंडित जी पहले करोड़पति। तो भाई मैं तो हूँ करोड़पति पहले। भाग्य जबरदस्त चमकेगा और वो रेमेडीज आपको मेहनत करने के लिए बाध्य कर देंगी। स्वागत है गाइस आपका एक और पॉडकास्ट में। पॉडकास्ट बहुत ज्यादा बेहतरीन होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं डीप बगलामुखी जी के बारे में। और आपने जो देवी बताई है आंसू देवी, आंसू माता, आंसू माता, मैंने फर्स्ट टाइम सुनी है। आज हमारे साथ है केशव जी। केशव जी थोड़ा सा बताओ पहले तो अपने बारे में, थोड़ा सा ब्रीफ दे दो लोगों को। देखिए मैं आचार्य केशव शर्मा, बगलामुखी साधना हम करते हैं। बगलामुखी माता पीताम्बरा के उपासक हैं, ज्योतिष भी करते हैं और लोगों का मार्गदर्शन करते हैं कि वो साधनाओं में आगे कैसे बढ़े और उनका बेनिफिट हो सके। थोड़ा सांसारिक लाइफ में रहते हुए भी वो वैरागी की तरह भी रह सकें, अपनी लाइफ भी इंजॉय कर सकें और पैसा भी कमा सकें और मेंटल पीस में रहें। लेकिन कहते हैं ना, मैंने जो सुना है चीजें कि बगलामुखी की जो साधना है वो ज्यादातर तंत्र क्रियाओं के लिए होती हैं। कामाख्या माँ की साधनाएं जो है तंत्र क्रियाओं के लिए होती हैं। लेकिन आपने आज मेरे को थोड़ा सा कुछ अलग बताया। आपने बताया कि हम जो नॉर्मल बंदे हैं 9 to 9 वाले, जिनको हम बोलते हैं 9 से 9 वाले, वो भी साधना कर सकते हैं, वो भी मतलब पूजा कर सकते हैं बगलामुखी की। देखिए 9 to 9 वालों को ही ज्यादा साधना की आवश्यकता है। अच्छा। जरूरत उन्हीं को ज्यादा है क्योंकि उनके सपने बड़े हैं। हाँ। हमारे आपके सपने बड़े हैं। 9 to 9 वालों को ज्यादा पैसा चाहिए, ज्यादा ब्लेसिंग चाहिए। अगर आपको यूरोप भी घूमने जाना है तो 1 लाख का टिकट तो चाहिए ना आपको। फर्क पड़ता है इन चीजों से? बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। आप देवी की साधना करके करोड़ रुपए कमा सकते हैं। ऐसा बोला जाता है शास्त्र में कि भगवती की साधना करने वाला खाता नहीं है, बांटने लगता है, इतना उसके पास आता है। शास्त्र में लिखा हुआ एक शास्त्र है रुद्रामल तंत्र, वहां लिखा हुआ है सुंदरी की साधना योग और भोग दोनों देने वाली है। तो जो सुंदरी मतलब माई, माँ बगलामुखी को चंद्रमोहिनी बोलते हैं, ब्रह्मांड नायिका है। आपने मुझे बताया कि ये पावर भी देती है। जो सबसे ज्यादा पॉलिटिशियंस आते हैं वो भी यहीं पर ही पूजा करने आते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। षट कर्म मतलब आपको पता है 6 कर्म, मारण, मोहन, वशीकरण, विद्वेषण, उच्चाटन, सम्मोहन। ये षट कर्म तंत्र में बताए गए हैं, सात्विक साधनाओं में भी और तामसिक साधनाओं में। जो सात्विक आचार्य हैं हम जैसे या वामाचारी हैं वो सब इनको जानते हैं। उसमें एक पॉइंट जो मैंने आपको बताया हुआ है स्तंभन। अच्छा। चीजों को रोक देना। जब मेघनाद लक्ष्मण की बॉडी को उठा नहीं पाया था, रामायण का जो युद्ध हुआ था उसमें जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई, मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा और वो जब उसकी बॉडी को उठाने आया तो माँ बगलामुखी ने स्तंभन के द्वारा उसको इतना भारी कर दिया कि वो हिल ही नहीं पाए। अच्छा। सूर्य चंद्रमा इन्होंने रोके हुए हैं। ब्रह्मांड नायिका ये कहलाती हैं। इनका विष्णु जी पर एक एहसान है, अगर आज की लैंग्वेज में हम बोले एहसान है। क्या? देवासुर संग्राम में जब देवताओं की शक्ति खत्म होने लगी तो एक भयंकर चक्रवात पैदा हुआ, जिसको कुछ लोग कंसासुर बोलते हैं, कुछ लोग मध्य दैत्य बोलते हैं। वो किसी से नहीं मारा गया और वो बाली से भी ज्यादा पावरफुल था। आपके सामने आएगा तो आपकी 50% नहीं 100% शक्ति ले लेगा।
इंद्रदेव तो बेचारे निढाल हो गए उसके सामने, वज्र छोड़ के, अप्सराओं को छोड़ के वो निकल गए। उस समय भगवान शंकर देवादिदेव पशुपतिनाथ के पास ब्रह्मा जी पहुंचे और विष्णु जी पहुंचे। विष्णु जी ने पूछा उनसे, ब्रह्मा जी शंकर जी ने बोला, विष्णु जी जब नारायण आप ही नहीं कर पाए तो मैं क्या कर पाऊंगा, लेकिन मैं आपको उपाय बता सकता हूं। आप देवी ललिता त्रिपुर महासुंदरी, जिसको आज हम षोडशी या कामाख्या बोल देते हैं, उनकी शरण में जाइए। अच्छा। तब उन्होंने गुजरात में, सौराष्ट्र में, कच्छ के पास है, कच्छ में भूकंप आया था आपको पता है 26 जनवरी को, उस जगह उसके आसपास सौराष्ट्र में एक सरोवर है जिसको बोलते हैं हरिद्रा सरोवर। अच्छा। हाँ, वहाँ पीली रेत है तो इसलिए वो पीला सरोवर है। हरिद्रा हल्दी, हल्दी हरिद्रा मतलब हल्दी होता है। वहां विष्णु जी ने 400 साल तपस्या करी। उसके बाद माँ त्रिपुर महासुंदरी प्रकट हुई। तंत्र की बहुत बड़ी देवी है माँ त्रिपुर महासुंदरी। कामाख्या का नाम आपने सुना होगा। इन्हीं को हम वैष्णो देवी की बड़ी बहन भी बोल देते हैं साधारण लैंग्वेज में। उन्होंने इनको आशीर्वाद दिया। माँ बगलामुखी प्रकट हुई और उन्होंने राक्षस की जीवा खींच ली। अच्छा। और उन्होंने बोला कि तू क्या सम्मोहन देगा, मैं सबसे बड़ी सम्मोहना हूं। तो राक्षस जो सबको सम्मोहित कर लेता था वो उनसे सम्मोहित हो गया और उसकी जीभ खींच ली बाहर। देखिए आप कितनी बड़ी शक्ति है। तो अगर आपके सामने कोई ज्यादा जबान चला रहा है, आपके सामने कोई कोर्ट केस करके बैठा है, आपको अनावश्यक, चाहे पड़ोसी हो आपका कोई राइवल हो, वो परेशान कर रहा है, आपको पैसा चाहिए, नवग्रह आपके ठीक नहीं है, अगर जिम में बॉडी भी नहीं बन रही है ना, तो उसके लिए मंगल स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि मंगल है रक्त का कारक, मसल्स का कारक, और मंगल की ही अधिष्ठात्री देवी है मां बगलामुखी। तो कलयुग में कोई ऐसा योग और भोग नहीं है जो माई नहीं दे सकती, सब दे सकती है भगवती। भगवती तो अष्टभुजा वाली है, उनके हाथ में सब है, वो सब दे सकती है आपको। तो अगर आपको आकर्षण चाहिए, धन चाहिए, आपको समृद्धि चाहिए, आप लाखों में नहीं खेलना चाहते, आप अरबों में नहीं खेलना चाहते, आप अरबों की एम्प्लॉय रखना चाहते हो, तो आप माई की साधना करें, आप सात्विक साधना करें। अगर आप सोसाइटी में रहते हैं, मान लीजिए, मैं वही अभी बात करने वाला था कि जैसे तांत्रिक है वो तो तामसिक पूजा का उनका विधान है, तो सात्विक पूजा से खुश हो जाएंगे बगलामुखी? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, अब आप इसको ध्यान से सुनना। कुछ लोग इसको अदरवाइज भी ले सकते हैं। कौन सी माँ है जो चाहती है कि बच्चा मुझे दारू पिलाए? आप बताइए। मेरी माँ ने तो आज तक दारू नहीं मांगी मुझसे, वो तो छाछ पी के, दही पी के भी प्रसन्न हो जाती है। तामसिक साधना तांत्रिकों के लिए है। तांत्रिकों की डेफिनेशन है जिनको शमशान में जाने से परहेज नहीं है, जिनको पहाड़ों पे जाने से परहेज नहीं है, वो हर एक एटमॉस्फेयर में प्रसन्न है। ठीक है। तांत्रिक दो तरह के होते हैं। देखिए पंडित दो तरह के हो सकते हैं, एक सात्विक होते हैं, एक तामसिक होते हैं। तामसिक साधनाएं आप तब करें जब सात्विक साधना से आपको रिजल्ट नहीं आ रहा हो। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हर एक देवी की, माँ बगलामुखी श्री कुल की देवी है, काली कुल की देवी नहीं है, ये श्री कुल की देवी है। सात्विक रह के करेंगे तो आपके ग्रह भी अच्छे रहेंगे, आपको बलि का प्रकोप भी नहीं लगेगा और आपके सारे मनोरथ पूरे हो जाएंगे। आप सात्विक भी करें, तामसिक करें। सात्विक देखिए क्यों करनी चाहिए। आप सिटी में रह रहे हैं, आपको माई को फल चढ़ाना है। कोरोना आया था, मैंने खुद ने बिस्किट चढ़ाए थे, कुछ था नहीं, बिस्किट चढ़ाए थे। आई वाज सो शॉक्ड कि उसमें रिजल्ट आ गया। क्या रिजल्ट थे, मतलब कैसे रिजल्ट, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं? मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। एक हमारा कोई पर्सन था, कोई जिसने अनुष्ठान पूजा वगैरह कराई थी। अच्छा। उसका पहला बच्चा, हिंदी में बोलते हैं सतवासा, प्री मैच्योर बेबी, 7वें महीने में गुजर गया, पेट में गुजर गया, वाइफ के पेट में। सेकेंड टाइम भी ऐसा हुआ, थर्ड टाइम भी ऐसा हुआ। दे वर फ्रॉम पंजाब, दे यूज्ड टू लिव इन यूके। अभी वो किसी दूसरी कंट्री में रहते हैं, वो इंग्लैंड में रहा करते थे। फिर बाद में पता लगा उसकी किसी ने कोक बंधवा दी थी। अच्छा। बलि विधान करके। और वो कोक किसने बंधवाई थी? उनके खेड़ा, मतलब गांव जो जलंधर में, पंजाब में जो रहते थे, वहां से वो शक्ति चली और यूके में जाके उसने कांड कर दिया। मतलब 3 बच्चे उसके मिसकैरेज हो गए। कोविड की बात मैं आपको बता रहा हूं। उस समय माई का अनुष्ठान हुआ, जब हुई, पूजा पाठ हुआ, जो भी हमारे हम गुप्त प्रोसेस करते हैं। आज वो बच्चा, चौथा बच्चा पैदा होके 4 से 5 साल का हो गया है, क्योंकि कोरोना को 3-4 साल हो गए। 5 साल का बच्चा बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल तंदुरुस्त। तो ये माई की शक्ति है। आप भाव से मांगेंगे, सब कुछ मिल जाएगा आपको। बस आप माई की साधना में दिमाग ना लगाएं, आप दिल से करें, आपको सब मिल जाएगा। बस ये भगवती की साधना ऐसी है। और दूसरा, आप बोलते हैं तांत्रिक साधना, तांत्रिक साधना भी अपनी जगह अच्छी है।
वो भी, उनमें भी कोई ऐसा नहीं है कि विरोध है, कुछ भी नहीं है। आप तांत्रिक साधनाएं करें, सात्विक साधनाएं करें, आपको जो सूट करता है वो करें। देखिए, ये हरिद्वार की, ये वृंदावन की साधना नहीं है, ये श्री जी की, राधा रानी की साधना नहीं है। वो भी हमारे लिए बहुत पवित्र है, परम पुण्य है। ये माँ बगलामुखी की साधना है। फर्क क्या है थोड़ा सा? राजसी साधना है ये। वो साधना नहीं है कि आप पेशेंट जैसा भोजन माई को चढ़ा रहे हैं और खुद आप खाना चाहते हैं गुलाब जामुन। नहीं, बलि, सात्विक बलि का मतलब है आप अपनी थाली लगा लीजिए, भर लो उसमें पनीर, आप पूरा उसमें दाल मखनी भर लो, कुछ भी भर लो, आप उसमें पेड़े भर लो, उसमें से माई को चढ़ाएं आप। व्हाट यू वांट टू लाइक, जो आपको पसंद है वो माई खाएगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अगर आपको पुलाव खाना पसंद है, चाहे उसमें प्याज लहसुन हो, माई वो खाएगी। रामकृष्ण परमहंस अपना भोग देते थे, उनके गुरु हरियाणा के थे तोतापुरी, वो अपना भोग देते थे। माई नहीं बोलती कि आप मांस चढ़ाएं मुझे। आपका भाव क्या है? आप बंगाल जाएंगे, असम जाएंगे, वहां लोग नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज चढ़ाते हैं। हाँ, मैंने सुना है कुछ मछली, ये सच है? हाँ, माँ तारा को भात चढ़ता है, उसके साथ मछली चढ़ती है, मछली के पकोड़े चढ़ते हैं। तो ये तो आपकी इच्छा है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं नॉनवेज चढ़ा दो, नहीं कर सकते हैं तो आप पानी का लोटा रख दो। देवता थोड़ी खाता है, देवता आपका भाव देखता है, भाव देखता है। आप प्रसाद चढ़ाते हैं, वो तो वहीं रखा रहता है ना, उसने भाव देखा। ये वैसे कंट्रोवर्शियल होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि कई जो सात्विक पूजा करते हैं वो तो बहुत इन चीजों के खिलाफ है कि नॉनवेज, शराब कोई हमारी मां नहीं मांगती है और जरूरत नहीं है इन सब चीजों की। देखिए, मैं समझ गया आपका तात्पर्य, कहाँ आप कौन से शहर की तरफ जा रहे हैं। बात ऐसी है, मैंने आपको बताया ना, हमारे गुरु जो हैं, हमारे साधु संत, भगवान सनातन के लोग हैं, बिल्कुल सही है। माँ को नहीं चाहिए, महाविद्या को चाहिए। आप बैंक में जाते हैं लोन लेने, आपको क्या देना पड़ता है? सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, जमानत। महाविद्या आपको नहीं जानती जब तक आप गुरु दीक्षा धारण नहीं करते। गुरु ढाल है तलवार से बचाने के लिए, महाविद्या बस आप तलवार है, ठीक है? उससे आप मरीज के लिए फल भी काट सकते हैं, उससे आप किसी की गर्दन भी काट सकते हैं। तो आपको किसी गुरु परंपरा से आना पड़ेगा। आप गुरु परंपरा से आएंगे, महाविद्या कृपा करेगी आपके ऊपर, आशीर्वाद देंगी आपको। माँ रूप में पूजेंगे तो माँ डांट भी देती है। माँ को ये सब नहीं लेना, माँ को बस भक्ति चाहिए। लेकिन महाविद्या से आपको किसी और का कोई काम कराना है तो भाई वो तो लेगी फिर, और लेगी फिर ऐसा लेगी 7 पीढ़ियों से ले लेगी फिर। तो ये चीज है। आप अगर आपके अंदर भय है, डर है, आपको लगता है नहीं मेरा कोई लॉस हो जाएगा, तो फिर आप चूहे बन के साधना करो बच्चों की तरह, फिर उतना ही मिलेगा आपको, 54 58। देखो बात ऐसी है। लेकिन आपके अगर ड्रीम बड़े हैं कि बिल गेट्स मेरी जेब में रहे, अगर आपके ड्रीम बड़े हैं कि मैं धनपति कुबेर बन जाऊं, मेरे पास मेरे जो विजन है वो पूरे हो जाएं, तो फिर आपको मेहनत तो देनी पड़ेगी। आपको बैठना पड़ेगा, 15-15 घंटे की साधनाएं होती हैं, 10-10 घंटे की साधना होती है, आपको चढ़ाना भी पड़ेगा माई को। साधना का थोड़ा सा प्रोसेस हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, कैसे होती है साधना? थोड़ा सा मतलब, आज तक है ना सबने सुनी है ये चीजें कि साधना, लेकिन साधना करने का प्रॉपर तरीका थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है, साधना का मतलब तो पहला ये है कि अपने आप को साध लो पहले। अच्छा। अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। पहले साधक की जीभ पे कंट्रोल होना चाहिए, अपनी इंद्रियों पे। इंद्रियों में जीभ सबसे बड़ी इंद्रिय है। मैं वो जो दूसरा पार्ट है कि भाई रति क्रिया संभोग, उस पे नहीं जा रहा। वो सबसे बड़ी इंद्रिय है, उसमें लोग खोए पड़े हैं, माया में फैले पड़े हैं। माया नहीं होनी चाहिए। माया में तो आप रहोगे क्योंकि आप इस पाप लोक में जन्मे हो, तो पापी तो हैं हम। हमारी साधना ये है कि उस पाप को कितना कम करें और पुण्य को कितना बढ़ाएं हम। ठीक है? तो कहने का तात्पर्य ये है, आप अपने आप को साध लें कि आपको भूख लग रही है तो 4 घंटे आप वेट कर सको। जैसे हम कोई हवन पूजा पाठ कर रहे हैं, भूख लग रही है हमें, तो कोई बात नहीं, बाद में खाना मिल जाएगा। पहले माई जरूरी है, देवी जरूरी है, माँ बगलामुखी पहले जरूरी है, क्योंकि उनसे जो मिलेगा उससे जीवन भर की भूख खत्म होगी। फिर आपकी यूनिवर्सल जो हंगर है ना आपका, वो खत्म हो जाएगा फिर। और मैं आपको बताऊं, माँ कामाक्षी और माँ बगलामुखी इतना देती हैं। एक दिन बंदा बोलता है अब नहीं चाहिए, माफ करो, अब नहीं चाहिए, अब जगह नहीं है धरने की, नोटों की मशीन लगा ली। और इसका साक्षात प्रमाण मैं हूं। आई वॉज नथिंग, आई वॉज ए स्टूडेंट ऑफ 63% ग्रेड्स, जिसमें माँ बाप की धुनाई पिटाई मिलती थी हमें। 54, 64 सप्लीमेंट्री। बट जैसे हमारे गुरु ने हमारा हाथ पकड़ा, आई वॉज एवरीथिंग। बोलते ना 7th क्लाउड, आप 7th क्लाउड पे पहुंच गए। आज हमें यहां से बैठे बैठे स्वीडन तक लोग जानते हैं।
ये पब्लिसिटी मैं तो जिंदगी में नहीं कर पाता, तो वो राजयोग दे देती है आपको। बस आप किसी के साथ अन्याय मत करो, खुश रहो, खाओ पियो मस्त रहो, माई का ध्यान करो। साधना की विधि आपने पूछी थी, आपको सबसे पहले गुरु धारण करना पड़ेगा। पूर्ण शाक्त कुलाचारी उपासक गुरु हो आपका। आपको बिना गुरु के कोई साधना वैसे महाविद्याओं की साधना नहीं हो सकती। ओम नमः शिवाय के लिए भी आपको गुरु धारण करना पड़ेगा। बिना गुरु के आप क्या बोल सकते हैं? साम सदाशिव, ये मंत्र है। साम का मतलब क्या है यहाँ पे? आम्ब का मतलब अंबा, साम मतलब अंबा के साथ। हम ऐसे भगवान शंकर की पूजा करते हैं जो भगवती के साथ हैं, ये आप बोल सकते हैं। लेकिन नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलने के लिए भी गुरु होना चाहिए आपका, क्योंकि सदगुरु तो वो है पशुपतिनाथ भगवान। लेकिन जब आप अटक जाएंगे तो कोई आपका तय शरीर भी तो गुरु हो समझाने के लिए, वो कहां से आएगा? तो गुरु दीक्षा आपकी होनी चाहिए प्रॉपर। उसके बाद आपको सात्विक रहना चाहिए, सात्विक साधना कर रहे हैं तो। तामसिक अगर आप पंचमकार में जा रहे हैं तो वो प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप तामसिक होकर सात्विक रह रहे हैं तो साधना सफल नहीं होगी आपकी। अच्छा। हाँ, वशिष्ठ मुनि की सफल नहीं हुई थी, तब वो माँ तारा की साधना कर रहे थे, तब उनको मांस मदिरा चढ़ानी पड़ी थी। पंचकुंडी यज्ञ करने के लिए उनको मांस मदिरा चढ़ानी पड़ी। वशिष्ठ किसके गुरु थे? भगवान राम के गुरु थे, तो उनको भी करनी पड़ी। अगर आपको मुंबई जाना है तो आपको एक्सप्रेस वे लेना पड़ेगा, आगरा जाना है तो उसका रास्ता अलग है। आप ये चूज करें आपका रास्ता क्या है। हमें कहाँ जाना है? हाँ, अगर मुझे जाना है सात्विक साधनाओं की तरफ तो मैं तो भाई खीर ही चढ़ाऊंगा, मेरे घर में खीर उपलब्ध है। अगर आपके घर में या किसी के घर में कुछ और उपलब्ध है, चढ़ा दो। माई बस केवल आपका भाव देखती है, भाई तूने या मैंने किस भाव से चढ़ाया है, वो और कुछ नहीं देखती। वो उसको टच भी नहीं करेंगी, बस वो देखेंगी उनकी योगनियां हैं, उनके भैरव हैं, विडालिकाएं हैं, वो सब भोग ग्रहण करती है। माई को आप और हम क्या दे सकते हैं? नथिंग वी कैन गिव। नहीं, सही बात है, हम तो कुछ दे ही नहीं सकते। कुछ नहीं दे सकते। इतने बड़े बड़े मंत्री संतरी मांगने जाते हैं मंदिरों में, और जैसे ही इलेक्शन खत्म पूरे 1 साल हो शक्ल नहीं। अभी मैं ना अपने दोस्त से 1-2 दिन पहले यही बातें कर रहा था जो आप बता रहे हो मुझे। यहीं पे बैठे थे रात के 3 बजे तक। तो मेरा दोस्त कहता, यार कोई तो शक्ति है, कोई तो पावर है कि दुनिया का बड़े से बड़ा पैसे वाला भी अंबानी जैसे वहां जाके यूं ही खड़े होते हैं। मतलब पैसों से उस चीज को नहीं खरीद पा रहे। हाँ। उस पावर को पैसों से भी नहीं खरीद पा रहे। तो कोई तो शक्ति है। जाते हैं तिरुपति दर्शन करते हैं, जाते हैं सावरिया सेठ दर्शन करते हैं। सावरिया सेठ में क्या है, 50% अगर उनको बेनिफिट, वो उनको अपना बिजनेस पार्टनर बना के आते हैं। सावरिया सेठ राजस्थान में अगर आपको 1 करोड़ का बेनिफिट हुआ तो 50 लाख चढ़ाते हैं, फिर वहां चढ़ाना पड़ेगा आपको। जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हमने एक ऐसे व्यक्ति को देखा था कि वो संकल्प लेने से उसकी पूजा सफल हो जाती थी। 9-10 दिन का वो अनुष्ठान करे ना करे, लेकिन उसको करना पड़ता था। अगर उसने नहीं किया तो फिर आपका भोग ले लेगी माई, फिर आप ही उनका भोग बन जाओगे। तो ईमानदारी तो देखो माँ के साथ भी रखनी पड़ेगी, बाप के साथ भी रखनी पड़ेगी, सबके साथ रखनी पड़ेगी। अभी एक किस्सा याद आ गया मेरे को। आप जो बता रहे हो ना कि ये साधना कैसे करी जाए, तामसिक यमसिक, मेरा दोस्त में एक बड़ा इंटरेस्ट आया मेरे को देख के ये सब चीजें। तो उसने मेरे को बोला कि तेरी कोई जान पहचान है तो मतलब मेरे को दीक्षा लेनी है। और तो मैं किसी के पास लेके गया, उनका नाम नहीं बताऊंगा मैं। तो वो जाते ही वहां पे कहने लगे, पहले तुम्हें अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना पड़ेगा, तब जाके तुम उनको जान पाओगे और उस शक्ति को आपकी बॉडी ग्रहण करने लायक हो जाएगी। तो वो यूं कर रहा था पैर को, यूं। तो कह रहा ये पैर क्यों ला रहा तू? तो कह रहा अपने आप हिल रहा है। कह रहा इसे ही रोकना है बस। ये उन्होंने बिल्कुल सही बोला। देखिए, लेकिन रोकने की या लिमिट कंट्रोल करने की भी तो लिमिट है ना। आप कहाँ तक लिमिट कंट्रोल कर सकते हो? आप 20 घंटे भूखे रह सकते हो, 40 घंटे भूखे रह सकते हो। एक बात आप ध्यान रखिए, भोजन भजन ये राजसी साधना है राजाओं की। जब राजा युद्ध में जाते थे, पृथ्वीराज चौहान युद्ध में जाते थे तो इनकी साधना करके जाते थे। किसकी? माँ बगलामुखी की साधना। अच्छा। शत्रुनाश के लिए पूरी की पूरी सेना का संहार कर देती है एक बार में। मंत्रणी मुद्रणी कहते हैं इनको। माँ दुर्गा को जब आवश्यकता होती है देवासुर संग्राम में तो वो 2 देवियों को बुलाती हैं। छिन्नमस्तिका को बुलाती है, जिनको चिंतपूर्णी भी हम मानते हैं, जिनका शक्तिपीठ रजप्पा झारखंड में है। वो भी महाशमशान मंदिर कहलाता है। महाशमशान 4 मंदिर हैं भारत में। उज्जैन महाकाल महाशमशान मंदिर है, तारापीठ है, रजरप्पा है और कालिका मंदिर है बंगाल में। ठीक है। महाशमशान क्यों कहा जाता है इनको? देखिए, मंदिर शमशान पे बने हैं और यहाँ पे सारे तांत्रिक मांत्रिक साधनाएं करते हैं। आप अगर घर में बैठ के साधना करेंगे तो एक माला है,
108 की माला 108 की माला है। आप महाशमशान में बैठकर अगर साधना करेंगे तो वो 1008 की माला है। अच्छा। हाँ, 10 गुना फर्क मिलेगा आपको, क्योंकि आपसे पहले कितने सिद्ध योगियों ने साधना की है ना वहाँ। मतलब वहां की जो पॉजिटिविटी है, एनर्जी है, पॉजिटिव एंटिटीज है, एनर्जी है। पराशक्ति क्यों बोलते हैं माँ बगलामुखी को? पराशक्ति का मतलब ये है, अगर आप इनकी शरण में हैं तो कोई टोना टोटका परतंत्र काम ही नहीं करेगा आपके ऊपर। दिस इज अ शील्ड, ये शील्ड है, ये शील्ड का काम करती है। कोई भाई तंत्र की सबसे बड़ी देवी है ना। आप हनुमान जी के साधक है, माई प्रसन्न आपसे, हनुमान जी आगे चलते हैं, लांगुरिया बोलते हैं ना इनको, ध्वजा लेके आगे चलते हैं। आप भैरव के साधक है, माई प्रसन्न, भैरव पीछे चलते हैं। जब ये जोड़े में चलते हैं तो सबसे पहले कौन चलते हैं? हनुमान जी चलते हैं, फिर माता चलती है, फिर माता की योगिनियां चलती हैं, जिनका संहार माता युद्ध में कर रही हैं। उनका रक्तपान और हड्डियां कौन खाएगा? योगिनियां भक्षण करती हैं, और योगिनियों से जो लेफ्ट राइट छूट जाता है, भैरव उनको समेट के देता रहता है। ये पूरा प्रोसेस है तंत्र का। लेकिन मैं फिर भी यही सलाह दूंगा कि सात्विक तंत्र सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट तंत्र है। अच्छा, आप अपना बताओ कि आपका कैसे इंटरेस्ट आया और कैसे एक डायरेक्शन आपने पकड़ी? ये देखिए ऐसा है, बचपन में एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। एक हमारे वहाँ पे छोटा सा थिएटर था, सिनेमा हॉल, वो सिंपल वाले जो होते थे 10-10, 20-20 रुपए वाले। तो उस समय एक मूवी लगी थी, मूवी थी किसी एक्टर की। आज वो बहुत फेमस एक्टर है, अभी अभी उनकी मूवी दोबारा उन्होंने कमबैक किया। तो वो मूवी देखने के लिए मैं अपने फादर से बोलता था, और मेरे फादर बोलते थे कि पढ़ाई कर ले या मूवी देख ले, दोनों में से एक चीज कर ले। हाँ, 10 बार 15 बार मैं वहां से निकला। फिर मेरे पिताजी की दुकान पे एक सर्वेंट काम करता था, एक बंदा काम करता था, उसके साथ चुपचाप मैं मूवी देखने गया, और अगले दिन मेरी धुनाई भी हुई फिर उसकी वजह से। तो मुझे लगा जब धुनाई हुई है तो डेली देखो मूवी फिर। ठीक है। तो इसी तरह से मैं माई के मंदिर में गया, धूप में खड़ा हुआ था, लाइन में लगा हुआ था। मैंने एक बात भगवती को मन से बोली रोते हुए। मैंने कहा, आप राज सत्ता की देवी हो, मैं ऐसे दर्शन नहीं करूंगा पसीनों में, मैं तो राजा की तरह दर्शन करूंगा और चिपक ही जाऊंगा आपके पैरों से, नाक नीचे हाथ आगे। और उस दिन से अब तक भगवती सदा साथ रहती है, गाइडेंस मिलता है, सर्व मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। और माँ, ऐसा बोला जाता है, माँ बगलामुखी के साधकों के शत्रु खत्म हो जाते हैं। शत्रु बनते ही नहीं है। जब पूरी दुनिया ही आपसे मोहित रहेगी, जब सबके लिए आप ठीक कर रहे हो, शत्रु बनते ही नहीं है। बनेंगे क्यों शत्रु आपके? तो माँ बगलामुखी शत्रु नाशनी है, लेकिन अपने साधक को सर्व सिद्धि देती हैं, पर खुश रखती हैं, प्रसन्न रखती हैं। और मैंने कैसे शुरू किया ये, हमें माई ने अपने आप खींचा इस साधना में। अच्छा, देखिए जन्म पत्री का थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपकी जन्म पत्री में चंद्रमा अच्छे हैं, जो माता का कारक है, बृहस्पति अच्छे हैं, बृहस्पति जो है वो नारायण के स्त्रोत्र माने गए हैं, बृहस्पति को एलिमेंट माना गया नारायण का, येलो कलर के प्लैनेट हैं वो। ठीक है। तो अगर आप बृहस्पति, नारायणी शक्ति है, ब्रह्म विद्या है, अगर आपके बृहस्पति अच्छे हैं, अगर आपका चंद्रमा अच्छा है, मंगल अच्छा है, वृश्चिक राशि अगर अच्छी है, वृश्चिक राशि इस तंत्र की राशि, अगर आपकी वृश्चिक राशि अच्छी है, वृश्चिक राशि में मेरा मंगल बैठा हुआ है, और मंगल की अधिष्ठात्री माँ बगलामुखी है। अच्छा। मंगल चंडी भी बोलते हैं इनको मंगल चंडी भी बोला जाता है। तो इसलिए इन्होंने तंत्र में अपनी पूजा पाठ में खींच लिया। हम ये सोचते हैं कि हम माई की सेवा कर रहे हैं, नहीं, देवी आपको चुनती है, और इसीलिए आप आए हो इस प्लैनेट पे। अगर आप वो नहीं करोगे तो कान पकड़ के दोबारा वहीं ले आएगी वो। तो आप अपना समय व्यर्थ ना करके उसमें लग जाएं। ये मेन इसका एक विधान है जो मैंने आपको बताया। ये चीजें मैटर करती हैं, बहुत मैटर करती हैं चीजें। आपने बिजनेस खोल लिया, लेकिन आपके कुल देवी देवता प्रसन्न नहीं है, आपके बीच में और ईश्वर के बीच में मीडियम कौन है? कुल देवी देवता। अगर कुल देवी देवता किसी ने बांध दिए, आप पैसा कमा ही नहीं सकते। आप जो अगरबत्ती दिखा रहे हैं अपने प्रतिष्ठान में, वो वहां तक जा ही नहीं रही है। ये समझना पड़ेगा। आपने कोरियर किसी को भेजा, एंड दैट पर्सन इज वेटिंग फॉर द कोरियर सर्विस ने काम ही नहीं किया। तो आपने पूजा पाठ की, लोग बोलते हैं ना हमारे प्लैनेट खराब है। प्लैनेट इसलिए खराब है कि भाई तुम तो कर रहे हो, वो तो देख ही नहीं रहा आपको। वो बैरियर ही बीच में जो है ट्रैक, वो खत्म है। उस ट्रैक को स्थापित करना पड़ेगा। अपने गांव में, ढाणी में, खेड़े में जाना पड़ेगा। अपने चबूतरे को, कुल देवताओं को भोग देना पड़ेगा। वो क्या मांगते हैं आपको पता है? कुल देवी देवता किससे प्रसन्न होते हैं? कौन सी मिठाई जिससे प्रसन्न होते हैं बताइए? पता नहीं मुझे। बताशे 2 रुपए के 10 आ जाते हैं।
वो ये सब नहीं मांगते, राजभोग, सोन पापड़ी। तो हम सोन पापड़ी ये सब तो जो है वो हम लोगों को पसंद है, हम सब खाते हैं। वो तो क्या मांगते हैं, 2 अगरबत्ती, 2 लौंग और 5 बताशे। जो व्हाइट कलर का बताशा जो चीनी का बनता है, वो भी नहीं चढ़ा पाता आदमी। आज बताइए, टाइम नहीं है उसके वो पास। फ्लाइटों में घूम रहा है, इंग्लैंड जा रहा है, यूके जा रहा है, टाइम नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि हम देवता की पूजा कर रहे हैं। अरे भाई, उसको भी तो पुजवाना है अपने आप को। आप हवन करते हैं, हम हवन करते हैं, उस हवन की आहूतियां हैं, स्वाहा बोलते हैं, जल में खड़े के स्वधा बोलते हैं। स्वाहा स्वधा ये दोनों अग्निदेव की पत्नियां हैं, अग्निदेव की पत्नियां हैं, हम बोलते हैं स्वाहा। तो वो भोग जो है वो अग्निदेव की जो पत्नी है, जो पराशक्ति है, वो उस देवता तक पहुंचाती है, मीडियम या कोरियर का काम करती है। ऐसे जल में हम बोलते हैं स्वधा बोलते हैं। तो आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, आप अच्छे हवन करें। और आप अगर हवन भी नहीं कर सकते हैं तो अगर आप 1 रुपए का सिक्का अपनी कमाई में से किसी को दान दे देते हैं, तो न तो आप गरीब बने न वो अमीर बना। सही बात है। बट आपका जो अकाउंट है ना, उसकी नजरों में वो परफेक्ट हो गया। वो उसको स्वर्णिम अक्षरों में लिखेगा, भाई इस बंदे का दिल मतलब बढ़ा। जैसे कि किसी गरीब की या फिर ऐसे भी अगर हेल्प कर दें तो भी फर्क पड़ता है इन चीजों से। थोड़ा सा जन्मपत्री देख लीजिए कि दान करना अच्छा है नहीं है, आप करो। आप मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। किसी ने आपको बोला काले कुत्ते को दूध पिलाओ, वहां भूरा कुत्ता आ गया तो छोड़ दोगे आप उसको? मेरे को बताओ आप, ये चीज कैसे पता लगेगा? मतलब मैं क्या करता हूँ, पिछले 2-3 महीने से मैं रोज रात को करीब अपने 5 किलोमीटर के एरिया में 50 से 60 कुत्तों को फीड कराता हूँ मैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सुनिए, मेन पॉइंट क्या है, जो भी एफर्ट आप दान का सेल्फलेस होके करते हो, पंडित ने बताया, आचार्य ने बताया इसलिए नहीं, मेरे को किसी ने मन बताया। से करते हो ना, हाँ। आपका कोई काम नहीं रुकेगा। जो श्वान होता है, जो कुत्ते होते हैं, वो केतु का प्रतीक माने गए हैं, भैरव का प्रतीक भी माने गए हैं। तो पहली बात तो, अगर आप कुत्तों को फीड करते हैं, कोई आप पे तंत्र प्रयोग नहीं कर सकता। अच्छा, चलो ये तो बढ़िया हो गया। आप भी कई हॉन्टेड प्लेसेस पे जाते हैं, क्या बिगाड़ पाया कोई भूत आपका? नहीं, कुछ बिगाड़ पाए? आपने बिगाड़ लिया होगा उनका कुछ लेकिन वो कुछ नहीं बिगाड़ पाए। दूसरा क्या है, कुत्तों को आप जब दूध पिला रहे हैं ना, थोड़े से काले तिल उसमें डाल दें आप। एक्चुअली मैं दूध नहीं पिलाता, जो डॉग फूड आता है ना उनका प्रॉपर नॉनवेज, मैं वो फीड कराता हूँ। अब देखियो, यहाँ नॉनवेज फूड है, वो ये ठीक है, उनका भोजन तो जा ही रहा है, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन मैं अपनी सीमा में बात करूंगा। मैं अगर ज्योतिषाचार्य हूं, अगर आपको अपने काम में बरकत चाहिए, कोई भी काम करते हो, चाहे आपका शराब का ठेका हो, वो भी राहु का प्रतीक है। अगर आपका शराब का ठेका है, नहीं चल रहा है, बुधवार शनिवार को 1 बोतल दे दो किसी गरीब को, उसमें से 1 बोतल गरीब को दे दो, भैरव मंदिर में दान कर दो आप। नहीं, मेरा जो बोलने का पर्पस ये था ना, देखो मैं किसी उससे नहीं कर रहा है काम कि मेरे साथ अच्छा हो, लेकिन जैसे आपने बताया ना कि भूरे कुत्ते की जगह, तो मैं ये सोच के वो हो गया कि अच्छे की जगह बुरा ना हो जाए कुछ ऐसा, इसलिए बस। जैसे कई लोग मैंने देखे हैं, वो उनको बताया कि काला कुत्ता ढूंढने जाते हैं गाड़ी लेके ड्राइव करने। नहीं, दिस इज वेरी रॉन्ग, ये बहुत गलत है। आप सेल्फलेस होके 4, 5, 10 कुत्तों को पिलाएं, वो आपको मिलेगा उसका भोग। आप थोड़ा सा उसमें दूध में अगर काले तिल डाल दें, काले तिल डालने से यह है कि आपके पितर अच्छे हो जाएंगे, भगवान शंकर की ज्यादा कृपा मिलेगी आपको। ऐसा तो बोलते हैं कुत्तों को मीठा नहीं खिलाना चाहिए, लेकिन इमरती जो होती है बहुत भैरव को बहुत प्रसन्न करती है। भगवान काल भैरव को, बटुक भैरव को, आपको काल भैरव बटुक भैरव के बीच में अंतर पता है? काल भैरव और बटुक भैरव के बारे में मैंने पढ़ा था ये, लेकिन दिमाग में, काल भैरव तो जो है ये इनके रुद्र रूप है, और बटुक भैरव जो है वो तंत्र क्रिया में शायद। बटुक मतलब बच्चा। अच्छा, जैसे हम बोलते हैं बाल रूप। हाँ, जैसे हनुमान जी बालाजी, ठीक है। तो बटुक भैरव की साधना सात्विक साधना है, और ये क्यों फलित हो जाती है जल्दी? ये किसी के भी दरबार में घुस जाते हैं और कुछ भी मांग के ले आते हैं। देयर इज नो रूल रेगुलेशन फॉर बच्चा। बच्चे के लिए का रूल है, ओके। बच्चे के लिए तो कोई रूल ही नहीं है ना। आपने बटुक भैरव को अरदास लगाई, आपने उड़द चढ़ा दिया, दही बल्ले चढ़ा दिए, आपने मदिरा चढ़ाई, जो भी, ये किसी के भी दरबार में जाएंगे, अपने भक्त के लिए कुछ भी ले आएंगे। बच्चे के लिए तो कोई रूल्स रेगुलेशन ही नहीं है। बच्चे को तो भगवान विष्णु नहीं रोक पाए। ध्रुव को उन्होंने पूरा दिया वरदान, और मृत्युंजय महादेव ने मार्कंडे के प्राण बचाए। तो ये बच्चा भैरव है, बच्चे का रूप है ये। और बच्चा अगर आपसे प्रसन्न है तो फिर आपके तो जो वारे न्यारे होंगे ना, राजा बन के आप जियोगे बिल्कुल। सबसे पहले तो आप पंचमुखी हनुमान की पूजा कर रहे हो, काली की पूजा कर रहे हो, बगला की पूजा कर रहे हो, या भैरव की पूजा कर रहे हो, आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता।
मैं बता रहा हूँ आपको, ये मैंने देखा है लोगों को। मैंने हिमाचल में एक ऐसे साधु देखे हैं, संत देखे हैं, जब उनका मन हो भरी गर्मी में अपने ऊपर बारिश करा लेते हैं बस वो। अच्छा, अभी भी है वो? अभी भी होंगे, क्योंकि हम अच्छा। जैसे निकृष्ट लोगों से कहाँ मिलेंगे वो। हम तो सांसारिक लोग हैं, आप और हम जैसे गाड़ियों में घूमने वाले, छोटी मोटी पूजा पाठ करने वाले लोग हैं। वो तो बहुत विद्वान लोग हैं, इतनी बड़ी बड़ी जटाएं उनकी हो गई हैं, रिंकल्स पड़ गई हैं, फिर भी वो 102, 90 के होने के बाद भी 57, 58 के बन के घूम रहे हैं। बताइए, ये उनकी साधना है। उनको कुछ नहीं मिला खाने को, थोड़ी सी भस्म ली और खा ली उन्होंने। आयरन होता है उसमें, 24 घंटे जीते हैं फिर वो। आप जो बता रहे हो इन बाबा के बारे में, आपने देखा इनको खुद से? देखिए, एक वर्ड है सिद्धाश्रम। सिद्धाश्रम हिमालय के आसपास है, जहाँ जो संत हो जाता है, योगी हो जाता है, वो पहुंच जाता है वहां पे। लेकिन ये नहीं पता कहाँ पर है। ये किसी को नहीं पता। और ये उनको कैसे पता लगता है वहां का रास्ता? ये किसी को नहीं पता। लेकिन ये जिन बाबा की मैंने बात की, दैट इज अ डिफरेंट पर्सन, वो अलग है। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे किन्नौर आप जाते हैं, हिमाचल जाते हैं, आप छोटी छोटी कुटियाएं वहां देख सकते हैं, ठंड में बिल्कुल, मतलब बिल्कुल जैसे हार्ड मास वाले भी लोग बाबा ऐसे हैं। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि आपको यहाँ खाने को कुछ नहीं मिलता, उन्होंने बोला मेरे को खाने की क्या जरूरत। उन्होंने ही मेरे को ये बोला। और किन्नौर जाना इतना टफ होता है विंटर्स में। फिर कई ऐसे मैंने योगी और संत देखे हैं वहां पे, जो अगर उनकी फोटो आप खींच लो तो वो आपको गाली दे देंगे फिर। अच्छा, वो अभी ये मेरे साथ हुआ है। कोई प्रमोशन गाली नहीं दी उन्होंने मुझे, लेकिन एक बंदे दिखे मुझे जिनका मैं सोच रहा था पॉडकास्ट लेने के लिए हरिद्वार से ऊपर की साइड जाके, लेकिन उनको कैमरे पे आना ही नहीं है। उन्होंने एक बाबा ने तो मुझे बोला कि मोबाइल तोड़ फोड़ के फेंक दूंगा। अच्छा। तो मैं वहां से खिसक लिया। हम वहां से निकल लिए। हमने अपने चेलों को बोला चलिए भैया मोक्ष मिल गया, चलिए आगे। तो इनको एकांत पसंद है। लेकिन मुझे लगता है कि इन बाबाओं को कहीं ना कहीं आना चाहिए, थोड़ा सा समाज को अपना जो भ्रम ज्ञान है वो थोड़ा सा छिड़काव कर देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन उसके लिए कन्विंस कौन करे? कन्विंस तो आप ही कर सकते हैं, हम जैसे लोग कहाँ कन्विंस कर पाएंगे? करेंगे, हम ट्राई करेंगे इस चीज। कन्विंस करना चाहिए, लेकिन उनको क्या डर है? डर ये है कि हमारी साधना खराब ना हो जाए, हम दूषित ना हो जाए इस कल्चर में, तो आना पसंद नहीं करते। और जितना मैंने उनसे सुना है, सांसारिक जगत को तो वो कीड़े मकोड़े बोलते हैं। नहीं आना, सच बोलते हैं वो, नहीं आना चाहते। सही बोलते हैं वो। कीड़े मकोड़े को चलते हुए देखा आपने कभी? हाँ। एक ही पैटर्न में चलते रहते हैं। सही बोलते हैं वो। हाँ, रेंगते रहते हैं, रेंग रहे हैं। हाँ। एक मैं आपको महाकाल का एक्सपीरियंस बताता हूँ। हम अपने गुरु महाराज के साथ महाकाल मंदिर हम तो मंदिरों में जाते ही रहते हैं दर्शन करने के लिए। उस समय इतना भव्य मंदिर नहीं बना था। अच्छा। हाँ, तो मैं अपनी रुद्राक्ष की माला से जप कर रहा था। मेरे साथ मेरे 1-2 साधक लोग और बैठे हुए थे साथ में, गुरु भाई बोल लीजिए आप। उस महाकाल मंदिर में एक बिल्कुल नॉर्मल सा बेसिक सा एक बाबा आके बैठा। उस समय बैग वैग नहीं होते थे, झोला था उनके पास, ऐसा झोला जो कोई उन्होंने 2 साल से धोया नहीं होगा। अच्छा। तो लोग तो उनके पास बैठना पसंद नहीं कर रहे थे। लेकिन उन्होंने बोला बेटा भूख लग रही है। मैंने कहा बाबा मैं तो माला जप रहा हूँ, अभी नहीं खा पाऊंगा, मैं तो दूषित हो जाऊंगा। मेरा माला का विधान, महाशिवरात्रि बहुत बड़ा पर्व होता है, शंकर जी का विवाह होता है उस दिन। तो कहने का मतलब उन्होंने कहा नहीं फिर भी तुम खा लो, मैं दे रहा हूं। तो उस झोले से एक गरम समोसा उन्होंने निकाल के दिया मुझे, दोने में रख के, गरम समोसा। मैंने कहा भाई पता नहीं कहाँ से उठा के ले आया ये कहीं से मांग कर लाया होगा, मुझे दे रहा है अभी। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो इतने से झोले से 200 लोगों को समोसे दे दिए उसने। अच्छा, 200 लोगों को समोसे दे दिए उसने। ये आंखों देखी बात है। आंखों देखी, स्माइल करते हुए, ले तू भी खा, तू भी मर, तू भी खा। वो थोड़ा अघोरी जैसे थे, लेकिन ऐसे बोल रहे थे, ले तू भी खा, क्या याद रखेगा, तू भी खा। 10 साल में आज तक वो इंसान मुझ में दोबारा नहीं दिखाई दिया। ये गूज़बम्प आ गए मेरे ये बात सुन के। हाँ, दिख रहे हो मुझे आपके गूज़बम्प्स। सीरियसली 10 साल में वो व्यक्ति मुझे दिखाई नहीं दिया। कोई बोल सकता है, वो हो सकता है वो स्वर्ग सिधार गए। अरे वो तो आए स्वर्ग से थे, वो स्वर्ग से ही आए थे। हम किसकी साधना कर रहे थे? पशुपतिनाथ भगवान की साधना कर रहे हैं, मृत्युंजय महाकाल की। आनंद भैरव भी बोलते हैं उनको। वो अपने बालकों को भूखा नहीं देख सकते, वो आ गए खिलाने। देखो ऐसे आते हैं भगवान शंकर या माई, इतने दयालु है, कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं। तो मैं इतना शॉक्ड था उस दिन। मैंने अपने पास, मेरे को याद है, खुद खरीद के गोलियां रखी थी। मेरे को फीवर सा फील हो रहा था। मैंने कहा भाई या तो इस समोसे में कुछ होगा, मरूंगा मैं। या तो इस समोसे में कुछ होगा या हो गया होगा कोई चमत्कार। लेकिन उसके अगले 45 दिन में मुझे बहुत बरकत मिली। मुझे लगा वो प्रसाद था उनका। मुझे बहुत काम मिला, बहुत बरकत मिली। मैं बाहर विदेशों में घूमने गया, मेरे बहुत ट्रैवल हुए, मेरे को बहुत काम मिला, मतलब कृपा मिली। तो कहीं से भी आ सकती है।
अगर आपके ऊपर माँ बगलामुखी की कृपा है तो काली बिल्ली पीली आंखों वाली आपके आसपास घूमती रहेगी। वो उनकी योगिनी है विडालिका। अगर आपके ऊपर माँ बगलामुखी की कृपा है, मैं पार्किंग से गाड़ी हटाता हूँ, वो नीचे बैठी है। मैं अपनी नई गाड़ी खरीदने गया, उसने रास्ता काट दिया। मेरे लिए शुभ है वो, क्योंकि मैं बगला का साधक हूं, मैं माँ पीताम्बरा का साधक हूं। औरों के लिए वो हो सकता है बिल्ली रास्ता काट गई। मैं एक होटल में गया, वहां पे चेंजिंग रूम होता है वेटर्स का, उधर साइड में मुंबई में कोई होटल था, वहां काली बिल्ली पीली आंखों वाली इतनी क्यूट सी बिल्ली थी, नाइट के टाइम पे मुझे देख रही है वो, और मुझसे रह ही नहीं गया, मैं उसको खिलाने पिलाने गया हूँ, रोटी का टुकड़ा देके। मेरी गोद में आके बैठ गई, मेरे मोबाइल में फोटो है, आप देख लेना। उस समय मैंने पीच कलर की एक शर्ट पहनी हुई है, ब्राउनिश कलर की, ब्लैक कलर की बिल्ली मेरी गोद में बैठी हुई है। आई हैव ए पिक्चर इन माई मोबाइल, आप देख लेना। तो माई जब किसी से प्रेम करती है ना, तो कुछ भी बन के आ सकती है वो। एक एक्सपीरियंस और बता देता हूँ मैं आपको। मैं एक बहुत बड़े, मैं कामाख्या मंदिर के बाहर की बात कर रहा हूँ, बता देता हूँ। आज से आसाम में जो है, हाँ, गुवाहाटी आसाम में माँ कामाख्या का शक्तिपीठ है, योनि मुद्रा कहते हैं उनको। वहाँ भगवती का जब वो सती हुई थी तो योनि भाग वहाँ गिरा था। कामदेव की भी बहुत बड़ी शक्ति थी कामदेव की वहाँ पे, तो बहुत जागृत सिद्ध पीठ है, जाने से ही आपका काम हो जाता है। अच्छा। एक माला चढ़ा दो, 50 रुपए का प्रसाद चढ़ा दो, आपके लिए भी कामाख्या का प्रसाद मैं लाया हूँ, रखा हुआ है मेरे पास, वो चढ़ा दो, जाने से ही काम हो जाता है, एक बार के चक्कर में ही काम हो जाता है। मेरे शायद अभी मेरा ना थोड़ा सा दुर्भाग्य चल रहा है। मेरे पास बताया ना मैंने आपको आते कि मेरे पास वहां का इनविटेशन आया हुआ है आज और के मैं जा नहीं पाया। आज के पॉडकास्ट के बाद कोई दुर्भाग्य नहीं चलेगा आपका, सुनिए मेरी बात, कोई दुर्भाग्य नहीं चल रहा है आपका। हमें बी पॉजिटिव रहना चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है पॉजिटिव रहो, सब हो जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट बीच में आ गया, मैं आपको कंक्लूड करके बता देता हूँ, मैं भूल जाऊंगा। कामाख्या मंदिर का भी मैं बता रहा हूँ। कभी कभी ज्योतिष का है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इससे आप अपनी बात यूनिवर्स तक पहुंचा सकते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे आपको घड़ी में टाइम नजर आता है 1:11, 111, कभी कभी 333, 444, 555, 222। अगर ऐसा टाइम आपको बार बार दिखता है, दैट मीन्स देयर इज एन एंजल, गार्डन एंजल आपके साथ है। मेरे को बार बार दिखता है ऐसा, मुझे दिखता है, मुझे दिखता रहता है। इसका मतलब ये है, इसका सीधा मैसेज क्या है, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं, लेफ्ट राइट ना देखें, मैं आपके साथ हूं, बढ़ते रहें आप, ये इसका मतलब है। अभी मैं यात्रा करके आया झांसी की, मैं ट्रेन पे अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था, 2:22 लिखा हुआ था वहां पे। अगर ऐसा दिखता है तो आप यूनिवर्स के चहेते हैं, आपको यूनिवर्स ने किसी विशेष काम के लिए यहां भेजा है। और अगर ऐसा दिख रहा है तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आप सही ट्रैक पे हैं। बस ये आप समझिए। अब आते हैं कामाख्या मंदिर के एक्सपीरियंस पे। हमने दर्शन वगैरह किए, हमने पूजा पाठ जो भी करनी थी कर ली। उसके बाद मैं बाहर खड़ा हुआ था, मैं अपने ड्राइवर का गाड़ी का वेट कर रहा था। एक बुढ़िया सी, मैं ये भी बता दूंगा कौन सी देवी थी वो। अच्छा, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैं अपने भाव से बता दूंगा, मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता लग गया ये कौन है। क्योंकि उससे एक दिन पहले मैं उनके मंदिर गया था। अच्छा। और वहां मैं उनको प्रसाद नहीं चढ़ा पाया था, तो वो प्रसाद लेने वहां आ गई। मैं खड़ा था और मेरे मन में ये चल रहा था, कोई भिखारी आ जाए तो मैं उसको 100 का नोट दूंगा, मेरे को करना है दान। एक बुढ़िया सी मेरे पास आई और मैंने उसको 100 का नोट दिया। उसने कहा, क्योंकि वो वहां पे एसमीस लैंग्वेज बोलते हैं गुवाहाटी में, अब इतना अपन नहीं समझ पाते, थोड़ी बहुत बंगाली मुझे आती है। जैसे हम बोलते हैं ठीक है, ओके, वो बोलते हैं ठीक आचे, ठीक आचे। तो उसने वो 100 का नोट लौटा दिया। मैंने कहा इसकी हालत तो ऐसी हो रही है, 10 रुपए भी जरूरी है इसको, 100 का। ऐसा एक पटका मैंने लगाया हुआ था, वो खींच लिया उसने कि मैं ये लेने आई हूं, ये क्या दे रहा है। उसके भाव से मेरे को पता लगा, शी वॉज स्पीकिंग एसमीज। तो वो वस्त्र लेने आई थी, ठीक है। तो मेरे को बड़ा सरप्राइज फील हुआ कि मैंने कहा ये वस्त्र, मैं इसको पैसे दे रहा हूँ, ये वस्त्र ले रही है मुझसे, मैं पैसे दे रहा हूँ। उसने वस्त्र लिया, ड्राइवर वहां से आया, मैंने ड्राइवर को हाथ दिया, ये गायब यहां से। ड्राइवर वहां से आया, मैंने ड्राइवर को बोला मैं इधर हूं, मैं इस तरह से खड़ा हूं, ये माताजी अम्मा यहां खड़ी हैं, ये गायब। और ये भी गायब, ये भी ले गई, खींच ले गई वो। और इतनी बुजुर्ग थी वो कि भाग नहीं सकती थी, दौड़ नहीं सकती थी। लोगों को ये शायद अंधविश्वास या सुपरस्टिशन लगेगा, नहीं। इस सृष्टि में आए हुए 95% लोग देवी को समझ ही नहीं पाएंगे और चले जाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। अगर समझ ही लेते तो ये कलयुग क्यों, फिर सतयुग बन जाता।
सही बात। तो 3-4% लोग समझ पाएंगे, उनमें से भी आधा 1% साधक बन पाएंगे, वो ही हमारे भाव को समझ पाएंगे, हर कोई नहीं समझ पाएगा। और हर किसी को समझाना भी क्यों है? जब आपको प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाएगा तब आपके कान खड़े हो जाएंगे। तो ऐसे इतने एक्सपीरियंस हैं, सारे एक्सपीरियंस में तो पॉडकास्ट ही 4 घंटे का हो जाएगा, लेकिन आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपको फील होता है कि ब्लड ऊपर चढ़ रहा है, आपके हाथ कांपने लग जाते हैं। बहुत ऐसे एक्सपीरियंस हैं, लेकिन सारे तो शेयर करना टफ होगा। मेरे पास, मैं बाहर गया था, उसका भी एक एक्सपीरियंस है। बताओ। अब वो तो इतना हॉरर ही मानो आप उसको, इतना हॉरर एक्सपीरियंस है कि कंट्री में डिस्क्लोज नहीं करूंगा। उस कंट्री में मैं गया, कुछ काम से मैं रहता था, एंड देयर वाज ए होटल। अब आपने देखा होगा 13 नंबर नहीं लिखते हैं होटल में, जो 13 नंबर का जो माला होता है उसको 12A लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। वेटर को मैंने बुलाया, मुझे कुछ लॉन्ड्री देनी थी, तो वेटर ने बोला कि सर इस होटल में ये रूल है कि लॉन्ड्री आपको नीचे जाके सबमिट करानी है और सिग्नेचर आपको करना है। आई वेंट देयर एंड लॉन्ड्री डालने के बाद उन लॉन्ड्री मशीन्स में मैंने लॉन्ड्री डाल दी एंड आई वाज वेटिंग। 5-10 मिनट में काम हो जाने वाला था। लॉन्ड्री की मशीन चल रही है और उसमें से शक्ल दिखाई दे रही है अंदर से किसी की। अच्छा। लॉन्ड्री की मशीन काम कर रही है, शीशा होता है उसमें, और वो शक्ल दिखाई दे रही है किसी की। एंड आई वॉज सो शॉक्ड। आधे घंटे में मैंने चेकआउट करा लिया वहां से अपना। उस समय इतनी पूजा पाठ में नहीं करता था। आधे घंटे में आई वेंट, जल्दी में आधा 1-2 टी-शर्ट 1-2 कुर्ते वगैरह वहीं रह गए। मैंने कहा यहाँ से मेरे को निकलना है और मेरे को चाहे कनेक्टिंग फ्लाइट मिले। क्या मतलब थोड़ा सा डिस्क्राइब करो, क्या था? शक्ल डरावनी थी, क्या थी? देखिए, आप भी हॉन्टेड प्लेसेस पे जाते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको आप वर्ड्स में नहीं बता पाते कई बार। मतलब आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं, नहीं बता पाते आप, कोई समझ ही नहीं पाएगा। बिल्कुल काली शक्ल, फेस पे रिंकल्स और चमकती हुई आंखें। ऐसा तो कोई डिटर्जेंट नहीं होता ना जो उस मशीन में डाला गया होगा। फिर मेरे को, जो जिसको हम दरबान बोलते हैं, होटल के बाहर जो गेट कीपर खड़ा होता है, वो इंग्लिश बोल सकता था। मेरी भी इंग्लिश ठीक ठाक है, मैं बोल लेता हूँ। तो उसने बोला सर, मैंने उसको ये बताया इंसिडेंट, वो हंसने लगा। उसने बोला सर इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, नॉर्मल चीज है यहाँ पे, इतना टेंशन मत लो, यू आर इन अ हॉन्टेड होटल। ऐसे बता दिया उसने। क्यों? चेकआउट के बाद, ताकि उसकी नौकरी भी ना जाए। भाई बाहर आने के बाद तो मैं नॉर्मल गाय, मैं सही बात है, वो तो हूं नहीं उनका क्लाइंट। उन्होंने बोला सर इट्स अ हॉन्टेड हाउस, ऐसा होता रहता है, कई बार हमें बताया जाता है। उनके लिए नॉर्मल है ये, और हमारे लिए तो इसमें प्राण निकल गए हमारे, बताइए। तो मैंने तुरंत चेकआउट कराया और वहां से मैं खिसक लिया। अब तो मेरे लिए भी नॉर्मल है ये। हॉन्टेड। आपने काफी प्लेसेस आपने देखे हैं, और एक्सपीरियंस तो देखो काफी है। स्कूल में जब जाता था, हाँ, वो आप एक बता रहे थे कि पूरी की पूरी बारात गायब हो गई थी। देखिए उसके बारे में बात करते हैं अब जिसके लिए रुके हुए थे सारे अब तक। मेन हमारा जॉनरा हॉन्टेड हॉरर। देखिए ऐसा है, अपनी लाइफ के 8-10 साल मैंने राजस्थान में निकाले हैं। हाँ। और राजस्थान में ऐसा बोला जाता है कि हर कीकर का पेड़, हर बबूल का पेड़, हर इमली के पेड़ पे भूत पिशाच रहते हैं, और हम तो उन्हीं के नीचे खेले हैं। हाँ, सही बात है। पता नहीं कितने भूतों से खेले हैं, ठीक है। लेकिन इंसान होने के नाते, साधक होने के नाते डर तो लगता ही है फिर भी, देखो थोड़ा बहुत, कि पीछे कौन खड़ा है ना। अगर ये आपको डर नहीं लगता तो आप इंसान नहीं हो फिर। तो एक वहां पे हवेली है राजस्थान में, मतलब मेरे घर से 5-7-10 किलोमीटर दूर थी। उसको हम बोलते थे 7 चौक की हवेली। 7 चौक थे उसमें। अच्छा, मतलब एक मंजिल, एक मंजिल, 7 चौक, और नीचे बिल्कुल पानी था। बावड़ी बोलते हैं ना, बावड़ी। नीचे पानी था, बारिश में भर जाता था। और वहां से एक हमारे नाना नानी के जाने के लिए, नाना जी नानी के घर जाते थे, तो उस समय 5-7 रुपए का टिकट लेके कमांडो गाड़ी चलती थी, उसमें बैठ जाते थे। तो वहां से वो निकलती थी। अच्छा, मतलब उधर से वो सड़क निकलती थी। अब पहले तो अपनी मदर के साथ जाते थे, कुछ पता ही नहीं था। फिर धीरे धीरे पढ़ने लिखने लगे, पता लगा कि इसको बोलते हैं 7 चौक की हवेली। और वहां बैठ के लोग जनरली जैसे सिगरेट पी रहे हैं, वो सब चलता रहता था वहां पे। दिन में? हाँ, दिन में, रात में, कभी भी। पहले तो ऐसा ही था, जब तक मुझे नहीं पता था। फिर मैं धीरे धीरे अपनी मदर से पूछता था, फादर से। मैंने कहा ये 5 बजे के बाद भीड़ नहीं रहती है, क्या चक्कर है? हमारी लैंग्वेज ऐसी, हम ऐसे बोलते हैं कि 7-8 बजे के बाद सुनसान हो जाता है, बिल्कुल शमशान तो है नहीं पास में, फिर क्या चक्कर है? तो वो गोल मोल जवाब दे देते थे, क्योंकि उनको भी नहीं पता होगा जनरली। लेकिन जब धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ, मुझे उसकी स्टोरी पता लगी, क्या स्टोरी है, तो मेरे तो भाई आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसे दिन ना दिखाए ऊपर वाला।
एक कोई वहां पे बंदा था जिसका किसी से लव रिलेशनशिप था या कोई रिलेशनशिप में रहा होगा, तो उस बंदे को वहां एक लड़की थी, उससे इतना एक्सट्रीम लेवल पे वो प्यार करता था, एक्सट्रीम लेवल पे प्यार करता था कि उसके लिए सब कुछ करता था वो। अच्छा। बहुत जबरदस्त उनका कनेक्शन था, जैसा हमें बताया गया है। और ये लिखा नहीं गया है, बड़े बुजुर्गों ने मुझे कम से कम 150-150 लोगों ने बताया है, ये मेरे नाना नानी ने बताया मेरे को कि उनकी लव स्टोरी फेमस थी वहां पे उस एरिया में। अरावली का एरिया है वो जो मैं बात कर रहा हूँ, अरावली का। जैसे आप बोलते हैं कि मारवाड़ है ये राजस्थान में, ये हाड़ौती है, ये अरावली का एरिया था। लेकिन अब किसी दबाव में आकर या पिता के कारण, कोई राजा महाराजा थे वो, उस बंदी से वो शादी नहीं कर पाया, वो शादी नहीं कर पाया। और उस देखिए, जब सच्चा प्रेम किसी से आपको होगा या किसी को होगा, तो वो इतना भयंकर होता है कि आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। तो उस लड़की को इतनी ठेस लगी दिल में कि जिसके साथ मैंने 8 साल 3 साल 5 साल दिए, वो ऐसा बोल सकता है तो इस सोसाइटी में तो कोई नहीं है मेरा फिर। सही बात है। तो शी हैड गॉन फॉर सुसाइड। अच्छा। हाँ, उसने सुसाइड कर लिया। और सुसाइड कहाँ किया? सात चौकी हवेली की बावड़ी में कूदकर, वहां पे। और 45 डेज से 50 दिन तक जब कोई अंदर घुसता ही नहीं था, जाता ही नहीं था। मतलब ठीक है, जैसे खंडर नहीं होते, लोग जाते हैं, नाम वाम लिखाते हैं अपना वहां पे, 5 बजे तक तो चलता है। भाई मैं उस धरा से आता हूँ जहाँ अजबगढ़ भानगढ़ है राजस्थान में, आप तो गए भी हैं वहां पे। तो इसीलिए 45 दिन तक तो बॉडी पता ही नहीं चली, और जब निकाली गई तो बॉडी ऐसी थी, जो बताया गया कि ऐसे हाथ करो तो इट इज लाइक हलवा, डेड। 45 दिन में तो बॉडी का क्या हाल होगा आपको पता ही है, गल गई वो पूरी। हाँ। अब इसके 4 साल बाद हम आते हैं, इस इंसिडेंट के 4 साल बाद छोटी छोटी घटनाएं शुरू हुई। जैसे लोग अपने डॉग्स को वहां ले जाते थे, वहां ले जाते ही जैसे घुमाने ले जाते हैं फॉर द नेचुरल कॉल्स, डॉग्स को ले जा रहे हैं, घुमा रहे हैं, बहुत अच्छा खासा डॉग है, वहां गया, तबीयत खराब हुई, अगले दिन डन, मर गया। पहले तो पता ही नहीं लगेगा आपको क्यों हुआ है, आपको लोगों को कुछ खा लिया होगा, कोई पेड़ वेड़ कुछ खा लिया होगा, ठीक है। कोई डॉग गया वहां, कोई भी पेट, बिल्ली या डॉग गया, ठीक है, बिल्ली तो ज्यादा नहीं पालते हैं लोग, गाय भैंसे निकल रही है वहां से, डेड। अच्छा। 1 दिन बाद 2 दिन बाद, मतलब डॉक्टर बोलेगा कि इनको ये बीमारी हो गई है, कैसे हो गई किसी को नहीं पता। 1-1.5 साल तो किसी का वहां पे ध्यान ही नहीं गया कि ये इसलिए होता है, यहाँ से निकलने से हो रहा है। एक्सीडेंट्स होने लगे वहां पे, बहुत एक्सीडेंट्स होने लगे। अब देखिए, मेरे को थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा है। ये तो किसी की कृपा थी कि वहां से बारात भी जाती थी, क्योंकि गांव थे, गांव से गांव में शादी होती थी, ठीक है। मैं 2 स्टोरीज इसमें है। एक स्टोरी है कि मैं भी उस बारात के साथ में था, पहली वाली स्टोरी। दूसरी अलग है स्टोरी, जो बारात गायब हुई थी। मेरे को पता नहीं कहाँ से कोई इंट्यूशन आया, किसने बचाया, माता रानी ने बचाया कि तू इस बस पे मत बैठे, स्कूल जा, तू छुट्टी मत कर अपनी। और उस बस का एक्सीडेंट हुआ और उसमें आग लगी एंड 4 people वर डेड। बारात जा रही थी पूरी। पहली स्टोरी, बेसिक स्टोरी है, बचाया गया। दूसरी मेन स्टोरी मैं बता रहा हूँ, वहां पे गांव में किसी की शादी थी, दूसरी जगह बारात जाने वाली थी, बारिश का टाइम था, तो 150-200 लोग थे। 2 बसें थी, एक बस निकल गई थी, एक बस खराब हो गई थी। तो जैसे ही बस खराब हो जाती है, लोगों ने सोचा बारिश का टाइम है, और वो उस हवेली के सामने खराब हुई थी, 50 या 20 मीटर के दायरे में। तो लोगों का क्या होता है, जैसे बस रुकती है, हम चलो बाहर निकल जाते हैं, थोड़ा टहल लेते हैं, या सम पीपल स्मोक एंड ऑल। तो एक बच्चे ने ये बोला कि पापा मैं वहां जाके बैठ रहा हूँ, हवेली के बाहर, हाँ मैं उधर बैठ रहा हूँ, बारिश आ रही है। बड़े बुजुर्ग धीरे धीरे करके, 1 बैठा, 2 बैठे, 10 बैठे, 150-200 लोग वहीं पसर गए, सब बैठ गए कि रेस्ट कर लेते हैं थोड़ा, कंडक्टर बता देगा। ये सरकारी बस नहीं, जैसे बस आप रेंट पे करके ले जाते हैं, इस तरह से। तो बैठ गए वहां से। अब इंसिडेंट ये है, वो सब वहां बैठे थे, जो भी बातचीत चल रही थी, थोड़ी देर बाद धीरे धीरे लोगों की आवाज आना कम हो जाती है, कम हो जाती है आवाज आना। और कंडक्टर और ड्राइवर जब आधे घंटे 1 घंटे बाद बुलाने आया कि बोनेट में कोई इशू था, आ जाओ, वो अंदर गया, उसने देखा वहां 170-180 लोगों के केवल कपड़े बिखरे हुए हैं, कोई नहीं है वहां पे। दूल्हे की अंगूठियां सोने की भी वहीं पड़ी हुई थी, उसका साफा जो लगाते हैं शादी में वो भी वहीं पड़ा हुआ था।
एंड नो वन वॉज देयर। और उस लड़की ने सुसाइड से पहले कोयले से दीवार पे क्या लिखा था? जब उसने सुसाइड किया था उसकी फोटोज उस समय लोगों ने ली थी। कोयले से दीवार पे क्या लिखा था कि तू देखता जा कि तेरी शादी कैसी होगी अब, तू देखता जा कि तेरी शादी कैसी होगी अब आप देखिए, मतलब हाथ कांप जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 150-200 लोग तो बहुत होते हैं। बहुत प्राचीन, मतलब बहुत पुरानी है। उस समय हम छोटे थे, लेकिन जब धीरे धीरे पता लगा, आज भी साग चौक की हवेली वहां पे वैसी की वैसी है। अभी भी होते हैं इंसिडेंट कम हो गए हैं थोड़े से। कैसे कम हो गए हैं? जैसे रोड एक्सीडेंट्स तक सीमित हैं, शायद ज्यादा इंसिडेंट्स नहीं हैं। और मुझे इसलिए आइडिया नहीं है क्योंकि मैं उस सिटी में नहीं हूँ। मैं बाहर ट्रैवल कर रहा हूँ, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर घूमते रहते हैं, तो अब वहां जाना नहीं होता है। बट मैंने अपने नाना जी के मुंह से सुना था, मेरे नाना जी भैरव के उपासक साधक थे, मैंने उनके मुंह से सुना था कि ये चीज है वहां पे। तो भाई मैंने तो उस रास्ते से जाना छोड़ दिया। अब गवर्नमेंट ने दूसरी तरफ से सड़क बना दी है, सो दैट इज ओके। अब गवर्नमेंट ने दूसरी तरफ से सड़क बना दी है, अब आप अपने पर्सनल व्हीकल से जाते हैं। तो जब हम वहां से निकलते हैं तो मैं अपने फादर को बोलता हूँ, उधर से लो आप, यहाँ से मत लो, उधर से जाओ आप। बचपन में एक ऐसा वो अभी भी खौफ है, देखो, क्योंकि जो एक्सपीरियंस हमारे हैं वो हमारे ही रहेंगे। मैंने देखे हैं, अब लोग उनसे कितना रिलेट करते हैं, लेकिन मैंने तो एक्सपीरियंस देखे हैं, बहुत एक्सपीरियंसेस होते हैं ऐसे। मैं अवॉइड करता हूँ इमली के पेड़ के नीचे रुकना शाम को 5 बजे। मैं अवॉइड करता हूँ कीकर बबूल के आसपास नहीं रुक। और कोई भी एक्सपीरियंस हुआ इसके अलावा? नहीं, एक्सपीरियंस तो देखिए, जो रियल एक्सपीरियंस यही है जो मैंने आपको बताए, जो मेरे साथ हुए मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। और मतलब बहुत होते हैं, लेकिन जो डरावने एक्सपीरियंस है जिनसे मेरे को भी स्वेटिंग हो गई, मेरे भी रूह कांप गई, वो ये वाले एक्सपीरियंसेस हैं जो मैंने आपको बताए हैं। और एक आप मयोंग गांव की बता रहे थे। मयोंग गांव तो आपको सबको पता है। जब आप कामाख्या गुवाहाटी जाते हैं तो वहां पे कामाख्या कामरूप क्षेत्र है, वो पूरा तांत्रिक क्षेत्र है। इससे पहले एक छोटी सी बात और ऐड कर देता हूँ। अगर आप गिरनार पर्वत के बारे में आपने सुना है? गिरनार पर्वत, हाँ, भगवान दत्तात्रेय ने वहां पे साधना की थी, गुजरात में है, ठीक है। दूसरा त्रिकुटा पर्वत, जहाँ वैष्णो देवी बैठी हुई है, वो त्रिकुटा पर्वत है। विंध्याचल पर्वत, जहाँ पे विंध्यवासिनी बैठती है, माँ विंध्यवासिनी, मिर्जापुर में, बड़े बड़े सिद्ध पीठ, शक्ति पीठ हैं। इसी तरह से नीलांचल पर्वत बोलते हैं इसको, मयोंग गांव को, जहाँ माँ कामाख्या बैठी। अच्छा। मयोंग गांव और वहां की दूरी कितनी है? ज्यादा नहीं है, मतलब किलोमीटर्स में तो मेरे को नहीं पता, 40 मिनट 45 मिनट में पहुंच। अच्छा, पास में ही है। हाँ, इतना ही है। तंत्र का गढ़ माना जाता है। गढ़ है, और थोड़ा सा तामसिक तंत्र का ज्यादा गढ़ है। हम तो देखो अब सात्विक लोग हैं, लेकिन जितना मैंने सुना भी है, हमारे कई गुरु भी वहां पे हैं जिनसे हमने शिक्षा दीक्षाएं करी हैं, वहां पे भैरवियों का ज्यादा बोलबाला है, स्त्रियों का। भैरवियों का? हाँ, जो भैरव की साधनाएं, माई की साधनाएं करते हैं, भैरव भैरवी, जैसे हम साधक साधिका बोलते हैं, तामसिक तंत्र में, वामाचार में बोलते हैं भैरवियां अपने साथ, ऐसा सुना, सामने तो आएंगी नहीं वो कैमरे पे, लेकिन ऐसा सुना जाता है, बोला जाता है कि जो उनके डॉग्स हैं या बिल्लियां हैं या मुर्गे उनके पास हैं, वो जानवर नहीं है, वो पहले इंसान थे, उन्होंने बना दिए वो। हाँ, ऐसे बहुत प्रूफ मिलते हैं। अब मैं भी वो अमर कथाएं सुन के आ जाता हूँ। वो शेयर करो एक अमर कथा ऐसी कोई। नहीं, अमर कथा यही है कि एक स्त्री हमने वहां देखी थी, कामाख्या से थोड़ा आगे चल के कामरूप है, गोसाई नगर भी पड़ता है वहां पे। तो उसके पास फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए लोग आते थे, अपना फ्यूचर, हाँ, फ्यूचर जानने के लिए। लेकिन उसकी टेक्निक अलग थी। वो एक गिलास पानी आपको पिलाती थी कि ये पानी पीना पड़ेगा आपको, और एक पान खिलाती थी आपको, फूंक मार के 3 बार फूंक मारती थी। जितना एक्सपीरियंस है मैं आपको बता देता हूँ। पान खिलाती थी, पानी पिलाती थी, उसके बाद आपको नंगा कर देती, मतलब आपका पूरा पास्ट बता देती थी वो टाइम के साथ, कि इस तारीख को इस सन में 1:25 पर आप यहां पर ये कर रहे थे। हाँ, तो मैं वहां से उठ के नहीं, मैं उठ के आ गया, क्योंकि मेरे को मेरा नहीं, पास्ट किसी को नहीं जानना वैसे। नहीं, मुझे नहीं जानना मेरा पास्ट, नहीं, किसी को भी नहीं जानना। हाँ, उसमें पास्ट जानने के लिए हमारे पास बहुत सारी पद्धतियां हैं ज्योतिष में, ठीक है, उनसे नहीं जानना था। लेकिन तो ये ऐसे एक्सपीरियंस, देखिए, साधक लोग हैं, तीर्थों पे जाते रहते हैं, तो कोई ना कोई एक्सपीरियंस तो लेके आएंगे। लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस तो होगा। लेकिन मेरा सबसे मानना ये है कि मुझे माँ बगलामुखी का जो अच्छा एक्सपीरियंस है, माई के चरणों की सेवा का, वो एक्सपीरियंस मेरे लिए काफी है। तो लेकिन एक्सपीरियंसेस तो आपको होंगे। अगर आपके ग्रह ऊंचे हैं
ग्रह अगर आपकी जन्मपत्री अच्छी है तो फिर पराशक्तियां जो हैं वो आपसे कनेक्ट करेंगी। पराशक्तियां आपसे कनेक्ट करेंगी। जैसे आप उनके बारे में जानना चाहते हैं ना, वैसे ही एंटिटीज आपके लोक में आके आपसे कनेक्ट करना चाहती हैं। वो कुछ कहना चाहती हैं कि मेरी मुक्ति करा दो, मेरे को ये दिलवा दो, मेरे पास ये नहीं है, मैं पितृलोक में हूँ, मुझे इसमें पहुंचा दो। कर पाए ना कर पाए वो अलग है, लेकिन वो भी आपको मैसेजेस देती हैं। ये 2:22, 3:33, एंजल्स की मैसेज हैं। ये एंजल्स की मैसेजेस हैं। रेमेडीज आप करोगे तो आपको रिजल्ट मिलता है उसमें। मिल जाएगा उनका। हाँ। अच्छा, उनके बारे में आते हैं जो आप बता रहे थे ना, आंसू माँ के बारे में। देखिए तंत्र में एक देवी हैं जिनको हम बोलते हैं आंसू माता। लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम सुना है इनके बारे में। हाँ, कम जानते हैं लोग। हाँ। थोड़ा सा भयभीत भी रहता है। काम क्या है मतलब इनका मेन तंत्र के अंदर? देखिए इनको बोलते हैं महाशाबरी विद्या। महाशाबरी विद्या। हाँ, शावर मंत्र भी बहुत है इनके। शावर मंत्रों की माई अधिष्ठात्री कही जाती है ये, और तामसिक तंत्र में काम आता है। तो हम तो सात्विक उपचार करते हैं, लेकिन इतना मुझे पता है कि आंसू माता एक बहुत शक्तिशाली देवी है। उनका साधक जिंदगी में सब कुछ पा सकता है, सब कुछ पा सकता है। उनको प्रसन्न रखे बरसते, कोई गलत काम ना करे वो। आप समझ रहे हैं? मतलब जो करना है करे, अन्याय ना करे किसी के साथ। आंसू माता एक देवी है जिनको महाशाबरी विद्या बोलते हैं हम। शाबर मंत्रों की देवी हैं। आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको अगर नहीं पता, कोई अच्छा गुरु आपको आंसू माता का मिल गया तो वो आपको एक ही मंत्र दे देगा, उसमें आपकी जिंदगी संवर जाएगी। और कोई भोग कुछ भी नहीं मांगती आपसे। ये मस्त रहने वाली, प्रसन्न रहने वाली देवी हैं। तो इनके बारे में हम भी ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं। हमें भी किसी गुरु, किताबों से नहीं, प्रैक्टिकल अनुभव होना चाहिए। तो हम भी कोई गुरु, अगर आंसू माता के गुरु हमें मिल जाते हैं, हम प्रणाम कर लेते हैं उनको। काफी अघोरियों के पास ये विद्या होती है। बहुत विद्याएं हैं, बहुत देवी, 64 योगनियां हैं। अब हम प्लान कर रहे हैं कि मुरैना जाएं और वहां पे तांत्रिक विश्वविद्यालय, उसके दर्शन करें। 64 योगनियां हैं वहां पे। कोई दीपक आपको नहीं जलाना पड़ता। मेहराब में बीच में जाके यंत्र पे खड़े हो जाइए, 64 योगनियों की वाइब्रेशन आपको फील होगी। अच्छा। हाँ। ये जो मंदिर में या फिर विश्वविद्यालय, या एक ही है दोनों? नहीं, विश्वविद्यालय का मतलब ये पहले था किसी जमाने में। अब वहां पे वो स्थान मंदिर सा रह गया है अब वो। जैसे जब हम, लेकिन वहां पर आते हैं। हाँ, आते हैं साथ में। मेन उस पे आते हैं, जैसे मंगल चतुर्दशी को आते हैं। जैसे मुगल्स ने अटैक किया, उसके बाद हमारे जो जितने भी प्लेसेस हैं थोड़े कम हो गए हैं ना, तोड़ फोड़ दिए उन्होंने जो भी। तो वहां पे वो है, आप देख सकते हैं कि वहां पे। और वहां के लोगों के लिए तो इट्स जस्ट लाइक ए टूरिस्ट प्लेस या पार्क जैसा है। हम लोगों के लिए उसकी बहुत वैल्यू है। हम जाते हैं, देखते हैं। कुछ मूर्तियां बची हुई हैं, कुछ मूर्तियां तहस नहस हो गई हैं, लेकिन वाइब्रेशन आपको फील होगी वहां पे, वाइब्रेशन फील होगी। अब एक्सपीरियंस की बात आ गई है तो एक और सुन लीजिए फिर आप। पता नहीं है कहाँ से निकल के आ रहे हैं आज। हमारे पिताजी ने एक जमीन खरीदी, बहुत मन से खरीदी, 10-15 लाख रुपए लगा कर कि हम घर बनाएंगे अपना। ठीक है, घर बना लिया, सब चलता रहा। फिर हमारे साथ प्रॉब्लम शुरू होने लगी। जैसे मदर को कई बार वॉमिटिंग्स हो जाती थी, मुझे अजीब सा फील होता था, पापा के पैरों में दर्द होने लगता था, फादर के। तो हमें लगा ये डॉक्टर के सोल्यूशंस होंगे कि डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। लेकिन हमने किसी पुराने व्यक्ति से पूछा कि ये जिससे खरीदी थी उससे पूछा, उसके आम के बागान थे वहां पे। राजस्थान में आम के बाग बहुत होते हैं। तो उसने बताया कि एक बार जरा सा ये चेक करवा लो कि नीचे कोई कब्र तो नहीं है। जो जमीन ली थी, जहां आपने बनवाया है वो चेक करवा लो, नीचे कोई कब्र तो नहीं है। क्योंकि बहुत पास्ट में, कालांतर में बहुत फाइट्स हुई हैं यहाँ पे, मुगल्स की बहुत फाइट हुई है। तो मेरे हिसाब से तो हर जगह ही होगी वो चीज आज के टाइम पे। तो मेहंदीपुर बालाजी के पास एक स्थान है जहाँ पे राणा सांगा की कब्र है। राणा सांगा राजपूतों के बहुत बड़े महाराजा थे राजस्थान के। महाराणा प्रताप के ही वंश में ये हुए थे। महाराणा प्रताप का कितना नाम भी है। तो राणा सांगा की कब्र हमें कैसा पता लगी कहाँ पे, कि एक ट्रेन, हमारे लोकल ट्रेन चलती थी, वहां से हम उससे जाते थे। तो किसी एक बुजुर्ग ने बताया, देखो ये राणा सांगा की कब्र ऐसे ही पड़ी हुई है, राणा सांगा की कब्र है। मतलब कोई, अब तो शायद वहां के पुरातत्व विभाग ने कुछ किया होगा राजस्थान में। उसकी कोई टेक केयर नहीं थी, ज्यादा नहीं थी टेक केयर। राणा सांगा ने अपनी छाती पे मुगलों के 60 घाव खाए थे, 60-70 घाव खाए थे, फिर भी वो घोड़े पे रहे और वहां तक पहुंच गए थे 15-20 किलोमीटर। ही वॉज द मोस्ट पावरफुल राजपूत इन दैट स्ट्रीम, यू कैन से। बहुत पावरफुल थे। तो मैं आपको वो स्टोरी बता रहा था, अपने फादर का ही रियल किस्सा है जो मैं बता रहा हूँ। तो उन्होंने जमीन खरीदी, आम के बागान होते हैं वहाँ पे, राजस्थान में आम की खेती बहुत होती है। कच्चे आम, कैरी जिनको बोलते हैं, उनकी ज्यादा होती है। आम भी, हाँ, आम भी बोलते हैं, हम कैरी बोलते हैं, कि गर्मी में छाछ वाछ बना के लू से बचाती है वो बेसिकली। आपको बहुत सरप्राइज फील होगा, राजस्थान में जो गडरिये होते हैं ना, जो भेड़ चराते हैं, वो गर्मी में काला कंबल ओढ़ के चराते हैं।
जोधपुर जाएंगे तब पता लगेगा आपको। जैसलमेर में बॉर्डर तक गए हूं, जालौर तक, क्योंकि अंदर की ठंड अंदर स्वेटिंग और बाहर की गर्मी बाहर रहती है, इस वजह से वो लू से बच जाते हैं। और खुले कपड़ों में आप प्रॉब्लम होती है फिर। तो उनके पास ट्रिक्स हैं, बहुत बहुत सारी ट्रिक्स हैं उनके पास। जो जिस पानी से वो नहाते हैं उसी पानी को वो प्लांट्स में यूज करते हैं। तो मैं आपको, हमारे फादर ने जमीन खरीदी एंड वी वर वेरी हैप्पी, चलो ठीक है मकान बन रहा है, दूसरा मकान ले रहे हैं। अब उसमें धीरे धीरे क्लेश होना शुरू हो गया। जैसे एक बार मैं सीढ़ियों से गिरा, फादर को पैरों में इशू हुआ थोड़ा, मदर को 3-4 दिन बाद वॉमिटिंग हुई। तो हमें ये लगा ये खाने पीने से ही हुआ होगा, कि हम लोगों को तो कुछ होता नहीं है, हम सब देसी लोग हैं, कुछ भी हम खाएंगे ठीक ही रहता है। लेकिन ये बढ़ने लगा। फिर डॉक्टर की रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आया, तो जिससे हमने जमीन खरीदी, फिर आई गॉट ए क्वेश्चन मार्क इन माई माइंड कि भाई कुछ तो प्रॉब्लम है। तो मेरे फादर ने बोला उनको फोन मिलाओ, उनसे पूछा, तो उन्होंने अपने बाप दादाओं को थोड़ा, दादा दादी से पूछा, तो पता लगा कि भाई यहाँ कब्र वगैरह हो सकती है, पहले होता था। तो फिर हमारे फादर ने बोला इस पे अब क्या एक्शन लिया जाए। तो उन्होंने एक उस पूरे घर में, अब घर की पूरी तो खुदाई नहीं हो सकती, लेकिन घर के बाहर जो खाली जगह थी, मट्टी वाली कच्ची जमीन, उसकी खुदाई करवाई, तरीके से खुदाई 4-5 दिन खुदाई कराई। उसमें जितना मुझे पता है, जितना मैं समझ पाया, उसमें किसी के हाथ की उंगलियों के बोन्स के ये टुकड़े थे, ये बोन्स के टुकड़े थे। जैसे ये 3 पार्ट में बोन्स होंगी, तो छोटे छोटे पीसेस थे। हमने किसी से पूछा, वेटनरी डॉक्टर से या नॉर्मल डॉक्टर से, उसने बोला ये बोन्स के पीसेस हैं। तो लोगों के लिए तो था ठीक है, कब्र है, कोई बात नहीं, दैट इज ओके। लेकिन क्या वहां पे कोई क्रिया हुई थी? क्या वहां कोई शमशानी क्रिया हुई थी? या क्या वो कोई मुस्लिम इलम था, जादू था, कुछ था, उसका असर हम लोगों पे आ रहा था। और कुछ क्रिया हुई होगी वहां पे कोई तामसिक, तभी तो असर आ रहा होगा। अब हमने जमीन खरीद ली, आज भी हम उस घर में रहते हैं, लेकिन हमने उसका सोल्यूशन कर लिया। अच्छा। हाँ, जो हमने गड्ढा खोदा था, जो वहां पे हमें हड्डियां मिली थी, जिसको हम जीवाश्म बोल देते हैं, उसके साथ हमने कुछ गाड़ दिया। दैट इज सीक्रेट, हमें जो बताया गया हमारे गुरुओं ने, हमने गाड़ दिया वो। एवरीथिंग इज ओके, सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत बिल्कुल ठीक है, कोई परेशानी नहीं। अगर ठीक नहीं होता तो मैं बैठा होता यहाँ पे, आप बताइए। लोकल रेमेडीज की बात करते हैं। ठीक है, आपने जो मेरे को बताई होती, सबसे पहले जो आजकल सबको चाहिए, क्या आप बताइए। पैसा। अच्छा, नहीं, पैसा कैसे चाहिए? बंडल ऑफ अमाउंट चाहिए, करोड़पति अरबपति, क्या चाहिए? अब मैं जैसे रेमेडी दूंगा तो मुझसे कमेंट सेक्शन में लोग बोलेंगे आप तो बन जाइए पंडित जी पहले करोड़पति। तो भाई मैं तो हूं करोड़पति पहले ही, और ये माई की कृपा से ही मैं बना हूं। मेहनत से बने हैं, सब मेहनत से बनते हैं। लेकिन अगर मेहनत के साथ साथ ऊपर वाला बता दे कि ये रास्ता है मुंबई जाने का, तो आप छोड़ देंगे क्या रास्ता? ले लेंगे, पेट्रोल बचेगा, टायर कम घिसेंगे, सीधी सी बात है ये। तो मैं आपको कुछ रेमेडीज बता सकता हूं, लेकिन रेमेडी बेड पे लेटे लेटे नहीं होगी, मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब कर्म, भाग्य थोड़ा चमक जाएगा, रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे, ग्रह बदल जाएंगे, ऐसा कुछ। भाग्य जबरदस्त चमकेगा, और वो रेमेडीज आपको मेहनत करने के लिए बाध्य कर देंगी। मतलब आप 3 गुना नहीं, आप 10 गुना मेहनत करोगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो एक सिटी के लिए बता देते हैं, लोग सिटी में रहते हैं, गांव वाले लोगों को तो काफी रेमेडीज मिल जाती हैं। तो मैं 2-3 रेमेडीज बताता हूं जो आप फ्लैट में रह के भी कर सकते हैं आराम से। तो पहले आपने कैश के लिए पूछा है। अगर आपको डेली इनकम बढ़ानी है अपनी, अगर आपको डेली इनकम बढ़ानी है, आप चाहते हैं कि डेली इनकम हो, और आपके आसपास कोई शिवलिंग है, तो जाइए उनका अभिषेक गन्ने के रस से करो आप। गन्ना का रस क्या है? जुपिटर और चंद्रमा, ये गजकेसरी योग है। ये वो योग है जो हमारे मंत्री संतरियों के ग्रहों में रहता है, जन्म पत्रियों में रहता है। किस दिन करना है? और ये थर्सडे करें या मंडे करें? थर्सडे करें, मंडे करें। चंद्रमा के दिन, मतलब टाइमिंग वाइमिंग कुछ मॉर्निंग ही होता है। देखो शंकर जी का अभिषेक तो या तो चंद्रमा के दिन मतलब मंडे कर लें, या थर्सडे के दिन कर लें। गन्ने का जूस कहीं ताजा फ्रेश लें, लेकिन तो 9 बजे तक 10 बजे तक शॉप खुल जाती है। नमः शिवाय का जप करते हुए आप गन्ने का जूस डालें भगवान शंकर पे, आपको असीम मानसिक शांति और दनादन पैसे की बरकत होगी। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ मशीन लगवानी पड़ेगी घर में नोट गिनने की। और अगर ये नहीं कर सकते हैं तो अपनी इंडिया की जो सबसे बड़ी करेंसी है, कौन सी करेंसी? अब तो 500 का नोट ही बचा है अपनी करेंसी, उसको आप ब्लू या फिर ब्लैक बोर्ड पे फ्रेम करवा लीजिए, कांच में। ब्लू या ब्लैक बोर्ड पे? हाँ, उसको नॉर्थ डायरेक्शन में लगा दो आप। बस ये ध्यान रखना, बेडरूम में नहीं, हॉल में लगाएं। और अगर बेडरूम में लगाएं तो पैर करके नहीं सोना है उस तरफ,
जैसे ऐसा ना हो कि साउथ में आपका सिर हो और नॉर्थ में पैर जा रहे हैं और नॉर्थ में लगा हो। समझ गया। ठीक है, पैर हमेशा साउथ में कभी नहीं रखना चाहिए, वो यम की दिशा मानी गई है, बीमारियां आती रहेंगी। आप वेस्ट में पैर करके सो आराम से, वेस्ट एयर की डायरेक्शन है, पवन पुत्र हनुमान की दिशा है, सारी बीमारियां जाएंगी। अगर आप सोचते हैं गेस्ट मेरे घर पे आ रहे हैं, 10 दिन रुक गए हैं, 15 दिन रुक गए हैं, परेशान कर रहे हैं, जल्दी जाएं जल्दी आए, तो उनका सोफा या उनका कमरा वेस्ट में रखो। किसी कन्या की लड़की की शादी नहीं हो रही है घर में, उसको वेस्ट में रखो आप, फिर आप चमत्कार देखो इन चीजों का। इन सब चीजों का चमत्कार है। तो पैसे के लिए अगर आप सिटी में रहते हैं, शंकर जी की पूजा कर सकते हैं। शंकर जी का एक पसंदीदा फूल है, क्योंकि शंकर जी को जंगली चीजें चढ़ाई जाती हैं, धतूरा चढ़ा दिया जाता है, अकोये का पेड़ या फिर आंकड़े का पेड़ या सफेद मदार का पेड़ बोलते हैं, मिल जाएगा। छोटे सफेद फूल होते हैं, दूध निकलता है उसको तोड़ने पर। उसकी जड़ ले आओ आप, उसको थोड़ा सा खोद के जड़ कहीं से मिल जाए, लाल कपड़े में बांध के पंचोपचार पूजन, मतलब हल्दी रोली दीपक वगैरह दिखा के पुष्य नक्षत्र में, ये कैलेंडर में देखना पड़ेगा, पुष्य नक्षत्र में अपनी तिजोरी में रख लो और रख के भूल जाओ। आप देखो कितना पैसा आ जाता है। मेरे पास रखी हुई है, उसको बोलते हैं श्वेतार्क गणपति। श्वेतार्क आजकल लेकिन कहाँ लोगों के घर पे तिजोरियां हैं? नहीं, तिजोरियां तो सबके घर पे होती है। चेकबुक कहाँ रखते हैं आप? अगर आपके घर पे तिजोरी नहीं है तो यूनिवर्स देगा ही नहीं पैसा। देखिए आजकल शर्ट्स और ट्राउजर, ये शर्ट्स और ये ऐसे आ गए हैं कि हमारे यहाँ पे जेब ही नहीं होती है। यूनिवर्स को पता लगना चाहिए कि इसको डिमांड है। सही कह रहे हैं यार। हाँ, वो मैंने आपकी शर्ट ही देख के बोला था। देखो मेरे यहाँ तो है। हाँ। शायद है। हाँ। सो अगर एक बंदा ऑफिस में गया और उसने बोला मुझे 40,000 चाहिए, तो एचआर क्या करेगा? उससे लिखवाएगा खर्चे, भाई तेरे खर्चे लिख पहले। वो 13,000 पहुंच रहे हैं, 40,000 कहां से दे देगा? आप यूनिवर्स को बोलो कि मुझे जरूरत है 5 करोड़ की, ये वाइब्रेशन भेजो वहां पे आप, वो पलट के आपको जवाब देगा। दैट नासा इज डूइंग। नासा ढूंढ रही है ना इधर उधर। तो आप, यूनिवर्स भाषा नहीं समझता, वाइब्रेशन समझता है। बस मेरा एक काम आप मेरे कहने से लोग करें, उनको बेनिफिट होगा। एक अलार्म लगा लें आप अपने मोबाइल में, 3:33 मॉर्निंग का, 3:35 मॉर्निंग। सारे देवता जगह रहते हैं जब यहाँ पे 333 ठीक है। 3 अंक भी माना गया है जुपिटर का, है ना, जुपिटर का अंक है। 5 अंक माना गया है बुध का, जुपिटर का अंक है 3। आप एक अलार्म लगा लो। नींद तो आपकी खराब होगी लेकिन बरकत हो जाएगी। जब यहाँ नाशवान लोग सो जाते हैं ना, हम सब सो जाते हैं, तब पराशक्तियां जग जाती हैं, वो भ्रमण करती हैं यहाँ का। जैसे अपनी पुरानी एंशिएंट बुक्स में लिखा होता है ना, शिव पार्वती आकाश विहार कर रहे थे, नारद जी विहार कर रहे थे। ये क्या है? ट्रैवल करते हैं वो। ये वो मालिक है इस सृष्टि के, वो देखते हैं हमारी सृष्टि कैसी चल रही है, क्या प्रॉब्लम है लोगों को। 3:35 उठें, कुछ ना करें। 3:35 जैसे अलार्म बजा, उठे, हाथ रगड़ें, दोनों रगड़ के देखें और चेहरा स्पर्श करें। ये करना है बस आप, और यूनिवर्स को थैंक यू बोले। कोई यूनिवर्स का मतलब क्या? आपको कोई कुल देवी देवता ईस्ट, थैंक यू आपने मुझे अच्छी हाइट दी, थैंक यू आपने मुझे अच्छा बनाया। अगर आप ये लेकिन 3:35 होना चाहिए। 3:33 हाँ सॉरी 3:33 होना चाहिए। 3:33 पे 3:33 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। आप खुद करके देख लो, मेरे मोबाइल में अलार्म मिल जाएगा आपको। संडे को नहीं करता मैं, थोड़ी नींद तो हमें भी जरूरत होती है, मैं करता हूँ, बेनिफिट होता है, कामों में बहुत तेजी आ जाती है। आप ये कर सकते हैं। शंकर जी का मैंने उपाय बताया, अकौये आंकड़े का पेड़ मैंने बताया आपको। वो जंगली पेड़ है, वो कहीं भी उग जाएगा, उसको गवर्नमेंट नहीं उगाएगी, वो अपने आप ही उग जाएगा कहीं भी। उस पे व्हाइट और वो पर्पल शायद कलर के फूल होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने, बैंगनी अंदर से और व्हाइट छोटे छोटे से। हाँ, पर्पल कलर के फूल होते हैं। हल्का सा मोटा गद्देदार सा पत्ता होता है उसका। हाँ, और उसको बिल्कुल सही है, तोड़ते ही दूध निकलता है। उस दूध को हमें आइस फेस पे नहीं लगाना चाहिए, बोला जाता है। ईचिंग हो जाती है काफी ज्यादा ना उसको। हाँ, समझ गया। उसको बोलते हैं मदार का पेड़, शंकर जी को प्रिय है वो, मदार का पेड़। हाँ। और नॉर्मल भाषा में, देशी भाषा में बोलते हैं आंकड़े का पेड़, आंकड़ा। हाँ ठीक है, उसी में होता है सफेद आंकड़ा। तो कहने का मतलब ये है, आप फ्राइडे को जाएं, माता लक्ष्मी के दिन जाएं, आप फ्राइडे को क्या लेके जाएं? हनुमान जी वाला सिंदूर नहीं होता ऑरेंज कलर का, वो लेके जाएं, थोड़े से चावल लेके जाएं, 1 रुपए का सिक्का लेके जाएं, बस। ठीक है, आप जाएं, यक्षिणी माता, यक्षिणी होती है, धन यक्षिणी होती है, उनको प्रणाम करें, उनकी जड़ में आप वो तिलक लगा दें, चावल अक्षत दे दें और एक सिक्का लगा दें। 21वें दिन से देखिए आपको क्या बरकत हो जाएगी। 3 हफ्ते कर लो आप, फ्राइडे फ्राइडे फ्राइडे, आप देखो क्या बरकत होगी। ये भी नहीं कर पाता कोई मरे से मरा व्यक्ति,
अगर ये भी उसको लगता है कि मैं कहाँ गर्मी में जाऊंगा, तो शाम को कर ले एक उपाय। अच्छा। शाम का उपाय क्या है? ये गोधूली बेला, मतलब जब दिन का और रात का समय मिलता है ना, उसको बोलते हैं रात का पहला तारा आता है, जैसे सनसेट हो रहा है और थोड़ा वो जो टाइम होता है 6-7 बजे का, उसमें आपको 7 हकीक के पत्थर लेने पड़ेंगे। कहीं से भी मिल जाते हैं हकीक पत्थर, 2-2 रुपए के भी 20-20 रुपए के आ जाते हैं। 7 हकीक के पत्थर अपने हाथ में रखो, कोई भी हकीक ले लो, काला ले लो, सफेद ले लो, लाल ले लो, कोई भी हकीक पत्थर ले लो, सुलेमानी हकीक ले लो। 7 हकीक के पत्थर लो, पीपल के पेड़ के आसपास जाएं, लाल किताब का उपाय है, पीपल के पेड़ के आसपास जाएं, गड्ढा खोदें, गाड़ दें, 7 चक्कर लगाएं पीपल के, और दंडवत प्रणाम करके आ जाएं। कोई मंत्र तंत्र नहीं है ये, कोई मंत्र नहीं, गाड़ दें अच्छे से और परिक्रमा लगाएं। परिक्रमा लगाते समय ध्यान रखें जहां गाड़ा है वहां पे चप्पल ही ना पड़े आपकी, नंगे पैर लगाएं तो ज्यादा अच्छा है। प्रणाम करें, आ जाएं। इसका साइंस में बताऊं क्या है? इसका साइंस ये है, पीपल 5 देवताओं का प्रतीक है, 5 देवता रहते हैं पीपल में। शनिदेव का तो प्रिय है ही, माँ दुर्गा, उसके बाद शंकर जी, गणेश जी और भगवान विष्णु, और हनुमान जी का भी प्रतीक, हनुमान जी को भी प्रिय है पीपल का पेड़, और सूर्य नारायण भगवान। इतनी कृपा आपके ऊपर हो जाएगी, इतनी जबरदस्त। सारे रेमेडीज यहीं पे हैं, आप इन्हीं रेमेडीज को करिए। कोई आपको परेशान कर रहा है अननेसेसरी, उसका भी बता देता हूँ आपको। मेरे पास बहुत कॉल्स आते हैं कि मैं तो मुझे कोई परेशान नहीं कर रहा, लेकिन लोगों के लिए जानना जरूरी है। आपको तो कोई परेशान कर भी नहीं सकता। मतलब कहने का मेरा मतलब है, जैसे लोग बोलते हैं कि पंडित जी हमें ये फालतू में, माय सिस्टर इज लिविंग समवेयर, उनकी पड़ोसनी परेशान कर रही है उनको, पता नहीं क्यों कर रही है। तो आप तो ये कर रहे हैं कि भगवान शंकर, मैं सिंपल उपाय बताऊंगा, कोई ऐसे तंत्र वाले उपाय नहीं, सिंपल उपाय। धतूरे का पेड़ ढूंढ लो, उसका बीज जो मोटा होता है उसको काट लो, भगवान शंकर को चढ़ा दो और 3 बार उस बंदे का नाम बोल दो। भगवान शंकर बोलेंगे जा, मैं देख लूंगा उसको। बस गलत ना करें। कोई अगर आपके साथ अन्याय कर रहा है, मतलब ये नहीं कि आपने गलत ना करें, आपको थोड़ा सा आपको रिलीफ मिल जाएगा। समझ गया। सारी चीजें यहीं पे हैं। बस हम तो यही कामना करते हैं कि स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें, माँ बगलामुखी की पूजा पाठ, अपनी इष्ट आराध्य की पूजा करते रहें और सुखी संपन्न रहें। बस बहुत बढ़िया। जय माँ बगलामुखी की, जय माई की। बहुत बढ़िया और बहुत सुंदर, बहुत प्यारा पॉडकास्ट हमने बनाया है आपके लिए। आई होप आपको पसंद आया होगा। जितना ध्यान से मैंने सुना है उतना ही ध्यान से आपने भी सुना होगा इस पॉडकास्ट को। आचार्य जी की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। साथ ही साथ एक लाइक और एक उस बंदे तक आपको ये पॉडकास्ट शेयर करना है जिसके रेमेडीज काम आ सके, या फिर आपका यारा प्यारा भाई बहन जिससे भी आप साथ ये नॉलेज शेयर करना चाहते हो, जरूर हर एक बंदा, हर एक उस बंदे को, स्पेशल वन को ये पॉडकास्ट शेयर करें। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार।